चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, नहीं कभी उसको आराम। गरम गरम लू चलती, सन सन धरती चलती तवे समान, फिर भी करता काम खेत पर, बिना रुके आराम किसान। गरम गरम लू चलती, सन सन धरती चलती तवे समान, फिर भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। सर ये 4 स्टैंजा हैं, 2 और हैं बट मैंने 4 ही तैयार किए हैं। ठीक है। पोएट्री रिसाइट कर रहे हो आप, और पोएट्री रिसाइट करते समय अगर कोई बच्चा पोएट्री रिसाइट नहीं कर पाता, या आपके अकॉर्डिंग नंसिएशन जैसे आप रिसाइट कर रहे हैं वैसे रिसाइट नहीं कर पाता, तो कैसे करवाओगे उसको? सर मैं उस बच्चे को ना सब क्लास में सबसे आगे लेके आऊंगा, और खुद उसके बच्चे के हैंड पकड़ के जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि अपने हाथ से उसको मूवमेंट कराऊं बच्चे इस को, पे बोर्ड पे अगर कोई पिक्चर उसकी बनानी है तो हेल्प करूं। क्या पिक्चर बनाओगे? सर मैं एक फील्ड सर मैं एक क्लाउड्स बनाऊंगा पहले तो ऊपर, क्योंकि मुझे रेन दिखाना है, बारिश दिखानी है। इसके अलावा मैं ट्री बनाऊंगा, क्योंकि और एक सन बनाऊंगा, क्योंकि मुझे गर्म दिखाना है कि गर्म चलती हवा चलती है। इसके अलावा मैं एक खेत बनाऊंगा और एक किसान का फिगर बना सकता हूँ। ठीक है, सेंट्रल आइडिया क्या है इसका? सेंट्रल आइडिया क्या कहने की कोशिश करना चाहते हो आप? और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स बता दो जल्दी फटाफट। सर इस पोइम का सेंट्रल आइडिया यह है कि मौसम चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, किसान जो है हर एक कंडीशन में अपने खेतों में काम करता है, और देश की जो बेसिक नीड है अनाज, उसे वो पैदा करता है। सो इसमें जो सर नए वर्ड्स हैं वो है बैल। नए वर्ड्स है, बैल बता सकते हैं कि बैल है। अ, इसके अलावा हम इंटीग्रेशन करें तो मौसम के बारे में बता सकते हैं, बरसात का मौसम, ठंड का मौसम, और जो समर के बारे में बता सकते हैं सर। ठीक है। इसका टीएलओ क्या है इसका? सर बच्चों को किसानों और उनके काम के प्रति संवेदनशील बनाना। ठीक है, इसमें कोई एक्टिविटी प्लान कर सकते हो? एक्टिविटी सर हम जो स्कूल के जो बच्चे हैं, क्लास के जो बच्चे हैं, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट वर्क दे सकते हैं। मतलब उनको किसान की तरह एक्ट करने को बोल सकते हैं। किसान बना सकते हैं, एक स्कूल में ही एक बता सकते हैं कि ये हमारा खेत है, उसमें काम करने कैसे जाता है किसान। मतलब एक रोल प्ले जैसा हम इसमें एक्टिविटी, रोल प्ले की एक्टिविटी हम बना सकते हैं सर। ठीक है। अगर आपको इसमें बच्चों को ड्राइंग के लिए टास्क देना हो कि बच्चों आप इसमें ड्रॉ ड्रॉ करो कुछ ना कुछ, तो क्या क्या आप इनको सजेशन दे सकते हो, क्या ड्रॉ कर सकते हो? ट्री सबसे पहले, क्योंकि खेत में बहुत सारे ट्रीज पेड़ होते हैं, उनको ड्रॉ करने के कहते हैं, और थोड़ा इजी भी है उनको। इसके अलावा सन का फिगर, माउंटेन्स बनाने को बोल सकते हैं, क्योंकि खेतों के पास बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं। रिवर्स बनाने को बोल सकते हैं। और बैल थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फार्मर का फिगर बनवाने को दे सकते हैं, जो नॉर्मली ड्रॉ किया जा सकता है, मतलब सिंपल सा फार्मर। ठीक है। जी सर। पोइट्री के ऑब्जेक्टिव्स बता दो बस। मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हो। हाँ बताओ जल्दी, ऑब्जेक्टिव्स बता दो पोइट्री पढ़ाने के। पोएट्री बजाने के ऑब्जेक्ट बनाएंगे सर। ऑब्जेक्टिव है सर कि बच्चे ठीक से सुन पाए, सुनना, बोलना, और उसको सही से विद एक्शन रिसाइट कर पाए सर। यही है, सच में यही है? सर मुझे ये याद आ रहा है नहीं। आपने कहा कि बच्चे सही से सुन पाए, उसको रिसाइट कर पाए, यही कहा ना आपने? बस यही है, जी सर। और कुछ नहीं है? तो पोइट्री की जगह आप कुछ और भी तो सर करा सकते हो। होते होंगे सर। पोइट्री कराने की जरूरत क्या है फिर?
कुछ और भी तो करा सकते हो आप, कोई स्टोरी सुना सकते हो आप, सॉरी सर। है ना। यस सर। पोइट्री पढ़ाने के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पोइट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पोइट्री एक तरीके से स्वीट डिश है ना, पता है ना आपको, जिसे खाना सब चाहते हैं, है ना, स्वीट डिश खाना चाहते हैं ना। सर यस सर। सर इसमें ना बच्चे एंजॉय करते हैं बहुत ज्यादा, और लर्निंग को एंजॉयफुल बनाने के लिए हम पोइट्री का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए हम पोइट्री का यूज कर सकते हैं सर। ठीक है। पोइट्री में पिक्चर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम ज़्यादातर, आपने देखा होगा अमूमन बुक्स जो होती हैं उसमें पिक्चर्स ज़्यादा होती है ना, टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर्स को बहुत इस्तेमाल किया जाता है, क्या है ये, क्या रोल है इसका। सर सर वो इसलिए कि वो इसलिए कि सर बच्चों को उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट करा सकें, बच्चे फील कर पाए सिचुएशन को, जिस सिचुएशन पे हम कोई पोइट्री सुना रहे हैं सर। ठीक है। बाकी इसके अलावा जब टेक्स्ट मीनिंग नहीं देता ना तो पिक्चर्स मीनिंग दे देती है, ये मेजर रोल प्ले कर यस सर। सकती हैं। ओके। और इसको हम जैसे पावलोव का नियम भी यही कहता है, ठीक है। और इसके अलावा इसको बोलते हैं हम को रिलेशन, सहचार्य, कि हम किसी चीज़ को कनेक्ट करके जब पढ़ाते हैं, जैसे बच्चों का पिक्चर्स में बहुत इंटरेस्ट होता है और किताबें हाथ में आते ही वो पिक्चर्स को निहारने लगते हैं, ऐसे हाथ से ऐसे निहारते हैं, है ना, क्योंकि एक कनेक्शन फील करते हैं वो। और जब भी न्यू बुक्स उनके हाथ में आती है सबसे पहले बच्चा सारी पिक्चर्स देख डालता है, तो क्यों ना हम उस पिक्चर। चीज़ का फ़ायदा उठाएं। उस फायदे से हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्टोरीज में भी पिक्चर्स का इस्तेमाल बहुत किया जा रहा है, प्राइमरी लेवल पर पिक्चर्स को इस तरीके से यूज़ किया जाता है, और स्पेशली टेक्स्ट में, क्योंकि पोइट्री का मीनिंग डायरेक्टली तो पता नहीं चलता, लेकिन बच्चा इमेजिनेशन में जा सकता है ना, इमेजिनरी चीज़ें रख सकता है, क्यूरियोसिटी इमेज। उसकी, हाँ, इनकरेज हो सकती है उससे। बच्चा बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को भी डेवलप कराने के लिए हम पोइट्री का बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट लिटरेचर फॉर्म है पोइट्री। ठीक है। यस सर। ठीक है सतेंद्र, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना सतेंद्र से। सर जी मैं सर। पूछना चाहूंगी कि आप इससे रिलेटेड बच्चों को कोई होमवर्क ऐसा दें जिससे बच्चे कुछ खोजे जाके खुद से कुछ जो है अपने आप का कुछ एक्सपीरियंस करें, तो वैसा क्या होमवर्क देना चाहेंगे बच्चों को। मैम चूंकि सेकंड क्लास की पोएम है तो मैं बच्चों से बोलूंगा कि आप फार्मर, उनके काम और जो फार्मिंग होती है उसके बारे में अपने बड़ों से बात करके आए कि इसमें और क्या क्या मतलब किस तरह की फसलें उनके गांव के आसपास या उनके घर के आसपास होती हैं। एक तरह का प्रोजेक्ट काम हो जाएगा और बच्चे इसके बारे में बहुत सारी चीजें अपने बड़ों से सीख करके आए। जी, और जैसे आप कुछ ऐसा होमवर्क दें जिसमें कि बच्चा, जैसे इसमें तो बड़ों से पूछ लिया उसमें, बट बच्चा खुद से जाके एक्सप्लोर करे या कुछ समझे, क्योंकि मतलब बच्चा खुद जो है, जैसे आपने किसानों के बारे में बताया, फसलों के बारे में बताया, तो उनको कैसे समझेगा, जानेगा और उनके प्रति आदर जिसको कहते हैं कि, क्योंकि किसान जो है एक बहुत निग्लेक्टेड सोसाइटी का पर्सन है और कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो हमको खाना प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप कोई ऐसा होमवर्क दें या जिससे कि बच्चे जो है ऐसे इंसान के प्रति अपना आदर रखना चाहें, तो उस तरह का कुछ बर्ताव या किसी तरह का होमवर्क, प्लस ये भी कि बच्चे जाके इस चीज को एक्सप्लोर करें, ऐसा कोई होमवर्क कैसे आप देंगे। मैम किसी भी इशू के लिए बच्चों को सेंसिटिव करने के लिए जरूरी जो मैन मुझे लगता है बेस्ट वे जो लगता है वो लगता है कि बच्चों को रोल प्ले में हम इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो स्कूल में होगा लेकिन आपने होमवर्क की बात की है तो नहीं, आप ऐसे भी मुझे ऐसा बता लगता है कि दीजिए, मैं मुझे बस। हाँ। ओके ओके। तो अगर मुझे बच्चों को सेंसिटाइज करना है फार्मर्स के प्रति, उनके काम के प्रति, तो मैं सबसे पहले बच्चों को रोल प्ले कराऊंगा, उनको उस सिचुएशन में ले जाऊंगा कि बच्चे वो फील कर पाए, वो काम फील कर पाए कि वो ठंड के मौसम में भी काम करता है, वो बरसात में भी काम करता है, गर्मियों के मौसम में भी काम करता है। तो मैं बच्चों को उस सिचुएशन में फील कराऊंगा रोल प्ले करा करके, उनको वो काम दे करके कि कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे को खाना नहीं, सॉरी फार्मर्स को बहुत दिनों देर तक खाना जी। तक नहीं मिलता है। तो मैं उस सिचुएशन में ले जाऊंगा बच्चों को रोल प्ले के माध्यम से कि बच्चे फील कर पाए कि इनका काम बहुत डिफिकल्ट होता है, और चूंकि पूरे मुझे लगता है वो बेस जो जीने का एक आधार है वो देते हैं किस फार्मर्स हमको,
तो उसके लिए मुझे बेस्ट वे जो लगता है किसी भी इशू के प्रति सेंसिटिव करने के लिए, वो रोल प्ले मुझे सबसे अच्छा लगता है। या फिर हम जो उनके एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे मुझे लगता है रोल प्ले बच्चों से कराना चाहिए ताकि वो चीज को फील कर पाए। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस रिप्लाई। थैंक यू मैम। सत्येंद्र जी, मेरा क्वेश्चन है कि इसका क्या जरूरत है जी कि बुक को चेंज करना पड़ा, जैसे रिमझिम पहले था, अभी सारंगी आ गया, तो ये जनरल सा सवाल है, ऐसा क्यों होना पड़ा? अगर ऐसा हुआ है, फिर आप क्यों सारंगी से चूज किए, क्यों रिमझिम से चूज नहीं किए, जो सब्जेक्ट आपने चूज किए हुए? एक्चुअली सर, इंडिया में बुक जब बदली जाती है जब हमारे यहाँ पे कोई नया एनसीएफ आता है। तो वी ऑल नो दैट कि एनसीएफ फाउंडेशन स्टेज पे 2022 का आ चुका है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फाउंडेशनल स्टेज में 1 और 2 क्लास को रखा गया है, अदर क्लास को फाउंडेशन स्टेज में नहीं रखा गया है। तो आपने देखा भी होगा कि क्लास 1 और 2 की ही बुक अभी चेंज हुई है। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास की बुक चेंज करने का जो मेन मोटिव है वो एनसीएफ 2022 है, 2022 है, जो फाउंडेशन स्टेज के लिए आया है। लर्निंग को और ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड, सिचुएशन, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड और लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए हमने नई किताब को इंक्लूड किया है। आपने देखा होगा कि पुरानी किताबों में पोइम्स ज्यादा थी एज कम्पेयर टू द स्टोरीज। हमारी नई किताबों में स्टोरीज को ज्यादा, रियल लाइफ सिचुएशंस को ज्यादा इंट्रोड्यूस किया गया है। और सेकंड चीज ये है कि पहले ग्रामर को नेग्लेक्ट किया गया था पुरानी किताबों में। इस किताबों को आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक चैप्टर के बाद में किसी न किसी वर्णमाला के अक्षर को इंट्रोड्यूस किया गया है उसी शब्दों को लेकर के। जैसे दादी वाला चैप्टर आ गया तो दादी, उन्होंने मेन वर्ड दे दिया दादी, तो उस वाले चैप्टर में दा से जितने भी रिलेटेड वर्ड्स बनते हैं वो सबको वहीं पे पढ़ा दे रहे हैं। तो जो बेसिक चेंज है वो यही है कि उन्होंने इस बार ग्रामर को भी इंक्लूड किया है हर एक चैप्टर के साथ। वर्णमाला को एक साथ पढ़ा के एक साथ नहीं घटा सकते इतनी वर्णमाला को छोटे बच्चों को, तो उन्होंने चैप्टर्स के साथ जोड़ दिया है। हर एक चैप्टर में कुछ शब्द अक्षर सिखा देंगे वर्णमाला के। तो एजुकेशन को, लर्निंग को कॉन्सेप्चुअल बेस, इनोवेटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए हमारी नई बुक्स में चेंजेस किए हैं। जी सर। किसी और का बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो एक बार। सत्येंद्र सर, भारत की रीढ़ का हड्डी किसे कहा जाता है? फार्मर्स को बोलते हैं। क्यों? मैम, हम सब जानते हैं इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। लगभग 60% आबादी इंडिया की सीधे तौर पे किसानों से जुड़ी हुई है। और अभी से नहीं, पुराने समय से ही हम कृषि को बहुत करते आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा 60% से ज्यादा आबादी भारत की जो है वो डायरेक्टली फार्मिंग से जुड़ी हुई है। इस वजह से इसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में सुना? हरित यस क्रांति सर, क्यों लाया गया था और कौन, क्या था इसके पीछे हरित वजह क्रांति। सर, ये 1966 और 7 के मध्य में लगा था। एस स्वामीनाथन जो साइंटिस्ट थे, ये बेसिकली गेहूं और चावल की खेती के लिए क्यों ला गया था। जरूरत क्यों थी? और इसका जो सर जरूरत इसलिए थी कि क्योंकि उस टाइम पे नया नया भारत एक तरह से जन्म हुआ था इंडिया का, और आबादी लगातार बढ़ रही थी। तो हम अपने जो कंट्री थी उसकी जो बेसिक नीड है फूड, उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो हमें जरूरत थी कि हमें कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन तो करना ही है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, सॉरी सर, लाल बहादुर शास्त्री सर थे। तो कोई इंटरनेशनल इवेंट इसके पीछे वजह तो नहीं? सर आई थिंक जवाहर, सॉरी सर मुझे पता नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे नॉर्मन बोर्ड लोग ने स्टार्ट किया था हरित क्रांति को, लेकिन इवेंट का मुझे नहीं पता, याद आ रहा है। नहीं, इसके पीछे कोई वजह, कोई इंटरनेशनल इशू हो जिस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया था? सॉरी सर मुझे नहीं पता इसके बारे ठीक, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में एक बार पढ़ लेना। किसान आपकी पोएट्री है, ठीक है, थोड़ा डिटेल पढ़ लेना, ठीक है। ओके। हाँ,
पहले हम वर्ल्ड बाहर में से गेहूं का इंपोर्ट सबसे करते थे, बड़ा गेहूं है ना, उत्पादन ज्यादा देश कौन है? अनाज जितना भी था ना इंपोर्ट करते थे बाहर के विदेशों से। इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह बहुत ऐसी थी, बहुत हैवी, और मना कर दिया था काफ़ी कंट्रीज ने। तो लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने प्रण लिया था इस देश में ग्रीन रेवोल्यूशन ला करके, और उन्होंने एक एक टाइम का खाना भी छोड़ा था सबने, हमारे देश ने, कि उस कमी को हम पूरा करने के लिए, कि जो अनाज कम है हमारे देश में, उस कमी को भी पूरा किया तो था। यूएसए में बेसिक, सर मैंने बोला था यूएसए ना, बेसिक नीड्स पूरी नहीं हुआ है इस टाइम पे। सॉरी सर। यूएसए ने उस समय पे काला गेहूं भेज दिया था ना यहाँ पर, जो खाने योग्य भी नहीं था, हाँ, इंपोर्ट उनकी करते थे ना पहले गुणवत्ता भी यस बहुत यस यस यस, निम्न प्रकार की थी। बिल्कुल बिल्कुल। रेशन था काफी इनके अंदर, रिसर्च के अंदर कि ये सब गलत था। चलो आगे बढ़ते। सत्येंद्र आपका हो गया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ पोएट्री में आप लोग को क्या क्रॉस कैसा था क्वेश्चंस सर? है, कैसा था, बता दो भाई कैसा यस था। सर। सर बहुत अच्छा था। अच्छा था। तो लेकिन मुझे ऐसा इम्प्रेसिव लगा था। पर्सनली कि जैसे कि छोटे बच्चे जो है इसको हमसे कम रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे तो जो में ज्यादा रहते हैं ना। तो मतलब पोएम तो बहुत अच्छी थी, इन्होंने बहुत दो अच्छे से तीन रिसाइट क्वेश्चंस की के है। अंदर, हाँ, दो तीन क्वेश्चन के अंदर आप थोड़ा सा अनईजी हुए थे, बट लेकिन बाकी तो आंसर्स आपके ठीक थे, ठीक है। जैसे पोइट्री के ऑब्जेक्टिव्स की जब मैं बात कर रहा ओके। था तब आप नहीं समझ पा रहे थे कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो और सर इसके पोएट्री के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? पोइट्री के ऑब्जेक्टिव्स मैंने उनको आंसर भी किया हाँ था, सर। अगर आपने ध्यान दिया हो। मैंने बताया था कि बच्चों की इमेजिनेशन, ठीक है, सबसे पहली चीज, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कल्पना करने लग जाते हैं। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। क्या है गाने में, क्या है, इमेजिनेशन। मछलियां उड़ती क्यों नहीं, सोचो 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 ना। हाँ सर, जो बोलते हैं बिल्कुल सोल वाला खड़ा है, ऐसे कुछ बोलते क्यों हैं। सूरज रोज ना है, या बाल भिगो के हमें बुद्धू बनाए, हमें ये सारे तारे टिमटिमाए, या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। क्या है ये, इमेजिनेशन है। ये पोएट्री के फॉर्म में बच्चों को इंटरेस्ट भी दिलाया जा रहा है, और बच्चों को सोचने में मजबूर किया जा रहा है कि सोचो इसके बारे में, लगाओ दिमाग, क्या है इसके पीछे वजह, है ना, ये धरती गोल क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहली तो चीज यही है कि जो बच्चे इमेजिनेशन है। बच्चे जो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं तो अब उनको रही थोड़ा बात वो और रिसर्च करेंगे उसके बारे पोएट्री पढ़ाने का तरीका, ये पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले सर और बता दीजिए ऑब्जेक्टिव्स, सर, इमेजिनेशन और, हाँ, हाँ सर। इमेजिनेशन। सबसे पहली चीज कल्पना शक्ति। हाँ, बोलो कविता। क्यूरियोसिटी भी तो बोला था ना सर। है, सर क्यूरियोसिटी। हाँ, क्रियोसिटी, उत्सुकता। क्यूरियोसिटी। हाँ, उत्सुकता लिख सकते हो। बाकी सर इमोशनल डेवलपमेंट भी तो होता है ना पोएट्री पढ़ाने से। इमोशनल डेवलपमेंट होता है, लेकिन उससे पहले आपको जैसे एनालिटिकल पावर, ठीक है, या एनालिटिकल थिंकिंग बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, वो डेवलप होती है। और जैसे स्मिता ने बोला, फीलिंग एंड इमोशंस, ठीक है, फीलिंग एंड ओके ओके इमोशंस सर। डेवलप होते हैं बच्चे के अंदर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। और जैसे चार जैसे पाँच हो उसकी गए। क्लासेस बढ़ती जाएंगी, इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग भी ऐड करते जाएंगे हम, ठीक है। और इसके अलावा लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग पावर, ऐसी बहुत सारी कैपेबिलिटी है जो पोइट्री के माध्यम से डेवलप कराई जा सकती है। लेकिन छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, जनरली बहुत लो लेवल की, तो उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमेजिनेशन होती है, उनकी क्रिएटिविटी होती ओके है, ठीक है, ओके जो सर, क्रिएटिव थैंक माइंडसेट बनता है बच्चे का। अब ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अब डायरेक्टली हम बात करते हैं, फोकस करते हैं पोइट्री का पठन पाठन कैसे करना चाहिए, मतलब पोइट्री रिसाइटेशन कैसे करनी चाहिए।
तो बच्चों के बीच बैठकर हाव भाव के साथ लयात्मक तरीके से पोएट्री का वाचन करना चाहिए या पोएट्री को पढ़ाना चाहिए, बच्चों के बीच में बैठकर लयात्मक तरीके से हाव भाव के साथ। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे पढ़ाई जाती है पोएट्री। अब काफी बच्चे प्लेनली रीड कर देते हो, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है या तरीका नहीं है ये इसको पढ़ाने का, क्योंकि इससे क्या डेवलप होगा, इससे कुछ डेवलप नहीं होगा, इससे सिर्फ एक प्लेनली आप बुक पढ़ के चले जाओगे। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया होगा, जैसे जब हम स्कूल टाइम में थे ना, स्कूल टाइम में प्रिपरेशन होती थी इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और ये सब, तो बुक्स आती थी मार्केट में देशभक्ति गीतों की, तो हम वो खरीद लेते थे। अब कुछ गाने तो ऐसे होते थे, क्योंकि बच्चों ने कहाँ सुने होते इतने गाने, हम जानते दे दे है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। कुछ पॉपुलर से गीत आते थे, ये देश है वीर जवानों का अलबेलो, ऐसे सुन। लेकिन कुछ ऐसे गीत होते थे जो हमने कभी सुने ही नहीं होते थे, और वो उस बुक में दिए होते थे, और टीचर कहते थे कोई ऐसा गीत प्रस्तुत करना आप जो सुना ना हो हमने कभी। हम बाकी गीत गाते थे तो हम प्लेन सा रीड करते रहते थे, क्योंकि उसका रिदम ही नहीं पता हमें, उसमें पता ही नहीं हमें जेस्चर पोस्चर क्या रखना है, क्या एक्शंस करने हैं, कुछ नहीं पता रहता था। तो इसलिए वो प्लेनली ऐसे ही हम रीड करते थे, तो मजा ही नहीं आता था हमें, और इवन टीचर भी कहते थे नहीं नहीं ये नहीं करना। लेकिन जो हमें आता था, जो हमने सुना था, जो हमारा तरीका दिमाग में सेट हो गया था, जिसके जेस्चर पोस्चर सब कुछ हमें पता थे, उसे हम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। तो यही तरीका होता है कि आप पोइट्री जब प्लान करो तो उसका रिदम, उसके जेस्चर पोस्चर, ये सब प्लान करने पड़ेंगे। अगर नहीं प्लान करें, आप सोच रहे हैं कि पोइट्री वहां पर सिर्फ बोल देंगे तो काम चल जाएगा, तो नहीं, वो बाहर जाने को बोल देंगे आपको, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो एक पेज पे अब आगे बात करते हैं। पोइट्री में आप जितने भी वर्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है, जितने भी वर्ड्स बोल रहे हैं, जैसे इनके सत्येंद्र की पोइट्री में फसलों के बारे में बात हुई, किसान के बारे में बात हुई, मौसम के बारे में बात हुई, है ना। इनसे जो भी आपकी पोइट्री में चीजें आ रही, जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, उन वर्ड्स से रिलेटेड आप आंसर देने के लिए रेडी हैं। ठीक है, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना। अब रही बात, सत्येंद्र जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे सत्येंद्र ने तो अभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, क्योंकि सत्येंद्र तो सिंपली रिसाइट करिए, लेकिन ये जी जब सर। क्लास के अंदर डेमो टॉपिक के तौर पर पढ़ाएंगे, तब तो ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे ना, कि क्या बच्चों आपने किसान देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं हमने तो नहीं देखा, सत्येंद्र एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां से पैनल ने आंसर कर हाँ देखा है बच्चों ने हमने, देखा है। देखा है हमने, रोज फावड़ा लेकर के रोड पे खड़े हो जाते हैं। अब वो मजदूर बता रहे, और सत्येंद्र ने प्लान कर रखा है किसान। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो है स्टेथोस्कोप लेकर के जा रहे होते हैं, वही ना, वही है ना किसान। अब आप सत्येंद्र इरिटेट हो रहे हैं कि यार ये क्या करूं मैं इसका, वही ना काला कोट जो पहनते हैं, वही ना सर, वही कह रहे हो ना आप? अरे नहीं सर वही है, मेरे तो पिताजी बता रहे थे वही है, आप मान नहीं रहे हो सर। अब सत्येंद्र के मन में आ रहा है कि इसका सर इसका तो एक ही सोल्यूशन है कि आप इसे खुद बोलते हैं, क्वेश्चन करो, अब खुद आंसर सिचुएशन करो। हैंडल करनी है यहाँ पर, कैसे पॉसिबल होगा ये? अब ये पॉसिबल करने के लिए आपको पहली चीज तो रिप्लाई इंस्टेंट कर देना। अगर हल्का सा भी डिले होगा ना, तो यहाँ पर एक बैरियर आने वाला है, वो डिसाइड उन्होंने कर रखा है कि आप उसका आंसर करो बस। लेकिन फिर भी नहीं बेटा, चलिए मैं बताता हूं आपको। नहीं नहीं सर आपको नहीं पता, हमें तो पता है, आपको पता नहीं है। अब कर लो क्या करोगे। सर इतने रिजिड होंगे वो लोग? इससे भी ज्यादा होंगे, मैं बिल्कुल। बहुत पोलाइट हूँ। अच्छा, सर तो उसके बाद आप ये बोल सकते हैं सॉरी सर प्लीज सर। वो इस तरीके से बोल देते हैं। बिल्कुल, वो लास्ट तक जाएंगे आपके साथ। आपको एक्चुअली क्या है, अब आप पोइट्री को आग लगाओ, आप इस सिचुएशन को हैंडल कर लो, बस यही आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। समझ गए आप सर मेरी इसका बात? मतलब सर इसका मतलब तो ये है इससे कि एक समझ ही गया। को है, लेकिन बढ़िया करके करो, हाँ, डीप में आपने जाके। अगर इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया ना, सिलेक्शन हो गया, जाओ ले जाओ नंबर। लेकिन अगर यहीं पर आप इरिटेट हो गए, मैं जा रहा हूं यहां से मुझे घर जाना है,
तो वो चीज ये अगर तो वो घर कहीं ही गई इरिटेट है करना सब। चाह रहे हैं आपको, तो दैट मीन्स भगवान आपका टेस्ट ले रहा है और आपसे कह रहा है कुछ निकाल अपने अंदर से। पहला पहला हथियार पेशेंस निकालना, बिल्कुल पेशेंटली डील करना इस प्रॉब्लम को, स्माइलिंग फेस के साथ, हल्का सा भी स्ट्रेस फील नहीं करना, ठीक है। और प्लान करना कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी जवाब दे सकता। मैं ये बोल दूं कि नहीं ऐसा कर लेना, ये बात बोल देना कि तू बाहर मिल बताता हूँ, ये थोड़ी बोल सकता हूँ मैं आपको। वो तो कुछ भी रिप्लाई करेंगे ना आपको, तो आपको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंस्टेंट रिप्लाई तैयार रखना है। उसके लिए प्री प्लान होकर के आप नहीं जा सकते कि मुझे मैं ये बोलेंगे तो मैं ये कर दूंगा, वो बोलेंगे तो वो कर दूं। उनको भी पता है आप कुछ सिचुएशन प्लान करके आए हो, लेकिन वो अनप्लान्ड सिचुएशन आपके सामने रखेंगे, ठीक है, और एंड तक जाएंगे आपके साथ। आप उनको घर तक छोड़ के आना, टेंशन मत लेना, बिल्कुल रिलैक्स। आप ये मत सोचना कि मेरे टॉपिक रह गए, अरे हट बाढ़ में जाए टॉपिक, क्या टॉपिक की जरूरत नहीं है। सिचुएशन, इससे निकलना जरूरी है। अगर इस सिचुएशन से अच्छे से निकले तो सैल्यूट करके भेजेंगे, और अगर सिचुएशन से अच्छे से नहीं निकल पाए तो वो आपके उस पे जो आपका स्कोर कार्ड बना रहे होंगे, वो स्कोर कार्ड के ऊपर मार्क्स कम कर देंगे आपके, ठीक है। तो कीप इन योर माइंड के आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। चलो आगे बताता हूँ। और आप क्या कर सकते हो पोएट्री में प्रिपेयर। ऑब्जेक्टिव्स हो गया, किस तरीके से पढ़ाना है, क्या क्या वर्ड्स इंक्लूड करें, आपने जितनी भी चीज़ें इंक्लूड करी वो, और कोई भी सिचुएशन जो आप क्वेश्चन के अंदर पूछ रहे हो कि बेटा आपने ये सुना है ऋतुएं कौन कौन सी होती है, अच्छा कौन कौन सी ऋतु होती है सर आप ही बता दो। आपने कोई वर्ड गलत प्रोनाउंस कर दिया, हो सकता है कि वो आपसे 2 बार बुलवा दे, क्या ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, वो बोलेंगे आपसे। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जैसे कुछ बच्चे हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो ये भी ध्यान रखना कि सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं और टॉपिक से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो आप ये रेडी करके जाना कि सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, सब्जेक्ट पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव है। और जैसे प्राइमरी लेवल पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सब लोग आंसर करना है एक बात को, कि अगर मान लो आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी लैंग्वेज जो हम पढ़ाते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है, बताओ जरा, प्राइमरी लेवल पे। सर जो बेसिक वो जो स्किल्स हैं, LSRW, NSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, सर जो रीडिंग और राइटिंग को तो फिर मेन वो इम्प्रूव ऑब्जेक्टिव करना। कि बच्चा अपने जो एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सके, तो उसको मन में आ रहा वो अपनी बात को कह ठीक है, सके। ये 2 बात ये होगी, है मेन बिल्कुल सही है, दोनों ही है ऑब्जेक्टिव। तीसरा बोलो। सर डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, 3 हो गए, 4 चौथा बोलो। सर इजी टू अंडरस्टैंड होती है बच्चे के, इजी टू अंडरस्टैंड मतलब कि मतलब बच्चा हिंदी अच्छे से अगर हम समझ सके और समझा सके अपनी बात को, ये जी हाँ ठीक है। 4 हो गए, सर भाषा का आदान प्रदान अच्छे से कर सके। ठीक है। 5 हो गए, सर समझ के साथ पढ़ना है, समझ के साथ पढ़ना, ठीक जो है। भी और पढ़ रहे हैं। उच्चारण संबंधी ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है, उच्चारण यस सर। संबंधी अपनी बात कहने में आत्मविश्वास पैदा कर सके, ठीक है। और इसमें बस एक चीज अवॉइड कर देना, ग्रामर। हम बच्चे को लैंग्वेज इसलिए नहीं कराते कि बच्चे को भाषा का शुद्ध ज्ञान हो सके, प्राइमरी लेवल पर ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, लिटरेचर की जो फॉर्म होती है उसमें डेप्थ नहीं रखते। देखना आप बहुत कम टेक्स्ट के साथ ही हमने लिटरेचर इंट्रोड्यूस किया होता है, छोटी सी स्टोरी, छोटी सी पोइट्री, क्योंकि इसमें डेप्थ अगर चली जाएगी तो फिर बच्चा उस चीज़ में ज़्यादा डेप्थ निकाल के लेकर के आएगा, और वो बच्चे के बोलने, अपनी बात कहने, दूसरे की बात समझने में अच्छे से नहीं होगा। लिमिटेड वोकैबलरी रखती है, हम ज़्यादा वोकैबलरी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फिर बच्चे को बहुत सारी उच्चारण संबंधी प्रॉब्लम आ जाएगी, व्याकरण संबंधी प्रॉब्लम आ जाएगी, शुद्ध ज्ञान, ये सब हम कब कराते हैं, माध्यमिक स्तर पर कराते हैं, ठीक है, ये माध्यमिक स्तर पर। अब ऐसा नीचे सर ये इसका सर क्या मतलब ये नहीं है, बिल्कुल ही
सर इसका मतलब ग्रामर के ऊपर बिल्कुल ही फोकस नहीं करते हैं क्या? इसका मतलब ये या नहीं थोड़ा है कि बहुत तो करते हैं? प्राइमरी लेवल पर हम ग्रामर नहीं पढ़ाते, ये कह रहा हूँ, ठीक है। आप इस चीज को दिमाग में इंटीग्रेटेड होके बताना, पढ़ाते हैं इसको, हाँ। प्राइमरी लेवल पर ग्रामर नहीं पढ़ाते। हम क्या करते हैं कि ग्रामर को नॉर्मल क्लास जो चल रही होती है ना उसी में ही एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। व्याकरण का जो ज्ञान है वो भाषा की कक्षा में ही कराया जाता है, उस पर स्पेशल से फोकस नहीं किया जाता। जैसे कि फिलिंदा हाँ सर, ब्लैंक्स दे इसका दिए, एक बहुत अच्छा है। फिलिंदा ब्लैंक्स दे दिए, उसमें बीच में फिल करवाने के लिए पूछ लिया। अब वो सेंटेंस ही तो पूछा उन्होंने, वो ग्रामर के फॉर्म में नहीं बोला उन्होंने, ना ग्रामर के फॉर्म में कराया, ना ग्रामर के फॉर्म में उन्होंने आंसर मांगा आपसे। उन्होंने डायरेक्टली एक लिख दिया कि वो अपनी बात कह रहा है, किसके घर में रोटी नहीं थी, अब ऐसा लिख दिया। अब इसके बीच में एक ब्लैंक डाल दिया, वहां पर क्या चीज आएगी, या कोई मान लो संज्ञा के बीच में वहां पर रोक दिया, तो ये क्या करा रहे हो, यही तो करा रहे, ग्रामर ही तो करा रहे हो बीच में। सर एक एग्जांपल दूं? क्या करो, सर एक एग्जांपल दूं? चलो एग्जाम्पल दो। सर जैसे, यस सर, सर जैसे संज्ञा को हम लोग संज्ञा ना बोल के प्राइमरी लेवल पर नाम वाले शब्द बोलते हैं, हाँ बिल्कुल और क्रिया को काम वाले शब्द बोलते हैं। बिल्कुल, ठीक है। वैसे ही सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं कि बेटा अगर मैं मान लो राम ने अपना काम कर लिया, राम बहुत अच्छा है, राम क्यों नहीं आया। अगर मैं ये बार बार बोल रहा हूँ बेटा तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि राम राम बार बार आ रहा है, तो मैं राम की जगह अगर ऐसे लिखूं तो कैसा रहेगा, अगर ऐसे लिखूं तो कैसा रहेगा। अब ऐसी काफी सारी सिचुएशन दे दी, बच्चा सीख गया कि भाई राम को राम की जगह या किसी के नाम की जगह ये भी लिख सकते हैं, उसका, उसकी, उसके, ये भी काम कर सकते हैं। अब बच्चे के दिमाग में आ गई, आपने सर्वनाम भी इंट्रोड्यूस नहीं करा लेकिन बच्चे को सर्वनाम भी समझ में आ गया। जैसे वह के पिता डॉक्टर है, वह ने अपना घर का काम कर लिया है, वह बहुत अच्छा है। समझ रहे हो, यहाँ पर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगर इसको सब्जेक्ट को हम अगर प्रोनाउन के फॉर्म में भी अगर रखते हैं तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ है, तो ग्रामर को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमारा फोकस ग्रामर नहीं है प्राइमरी लेवल पर, हमारा फोकस भाषा का प्रभावी ज्ञान कराना है, लैंग्वेज का इफेक्टिव यूज कर सके बच्चा, चाहे वो ग्राहात्मक कौशल के तौर पर हो, चाहे वो अभिव्यक्त्यात्मक कौशल के तौर पर हो, रिसेप्टिव स्किल्स में हो चाहे परसेप्टिव स्किल्स में हो, ठीक है, दोनों तरीके से, ठीक है। और बाकी एक्विजिशन और लर्निंग के बारे में आप लोग जानते ही हो, ठीक है, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और डायरेक्ट मेथड से हम लोग हिंदी को जब भी पढ़ाते हैं डायरेक्ट मेथड से पढ़ाते हैं, क्योंकि हिंदी हमारे इंडिया में बहुत सारे बच्चों की नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। और इंग्लिश को कभी भी हम डायरेक्ट मेथड से ना पढ़ाएं, ऐसा हमारी टीचिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं कि हमें बच्चों की मातृभाषा के साथ जोड़कर पढ़ाने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि उससे बच्चा आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को समझ आ पाता है, या आप जो कहना चाह रहे हैं उसको अपनी मातृभाषा के साथ जोड़कर अच्छे से समझ सकता है। जैसे जो लोग करते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स करते हैं मेनली, कि इंग्लिश कंपलसरी कर देते हैं, इंग्लिश ना बोलने पर पेनल्टी इम्पोज कर देते हैं, ये शिक्षण के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत है, ठीक है। ऐसा करना अगेंस्ट खड़ा होता है प्रिंसिपल्स के, टीचिंग प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है ये, ठीक है। और अगर बच्चा कोई अपनी बात कहना चाहता है तो उसको फ्रीडम देनी चाहिए, वो अपनी मातृभाषा में, और उसकी मातृभाषा को संपूर्ण सम्मान भी दिया जाए, जिससे कि वो बच्चा आत्मविश्वास से भर उठेगा और आप जो पूछना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छे से बताए, क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो आई गेस पोइट्री के बारे में तो मैंने काफ़ी कुछ बता दिया आपको, और मैंने एक एग्जाम्पल भी सत्येंद्र से पूछ करके कि क्या क्या पूछा जा सकता है, और मैंने बाकी चीज़ें भी आपको बताई। आप पोइट्री के साथ अगर क्रॉस क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये प्रिपेयर कर सकते हो आप, ठीक है, इन सब चीज़ों की। अब मैं बात करूँगा ग्रामर, चलो मैं बता ही दिया, ग्रामर तो खैर ऐसा कुछ हिंदी में ग्रामर की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में लेकिन जरूरत पड़ेगी ग्रामर की, ठीक है। और स्टोरी वगैरह है, स्टोरी में भी सेम चीज़ें यही फॉलो करनी है आपको, ठीक है, लेकिन स्टोरी में काफ़ी सारे, एक सेकंड बेटा, एक बच्चे का मैसेज,
अब सब लोग अपनी अपनी ना पोइट्री देखो, पोइट्री की जीत सिर्फ रिसाइटेशन में है और किसी में नहीं, ठीक है। अगर आपकी रिसाइटेशन अच्छी हो गई ना बेटा, तो आप समझ लो आपने हर मैदान कह रहा हूँ, हर मैदान फतेह कर लिया। आराम से। ठीक है, तो सर एक क्वेश्चन था, हाँ सर एक क्वेश्चन था। हाँ। सर जो हिंदी में जो ग्रामर होता है कहाँ से शुरू होता है, कौन सी क्लास से ग्रामर शुरू करना चाहिए? देखो, ग्रामर शुरू नहीं करना चाहिए, ग्रामर तो भाषा का अभिन्न अंग है। और ग्रामर क्या करता है कि उसका शुद्ध रूप प्रेजेंट करता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि पहले बच्चे को देखते हैं कि बच्चा शब्द सीख जाए, शब्द भंडार बढ़ जाए उसका। जितनी जल्दी पहले शब्द सब भंडार बढ़ेगा, फिर छोटे सेंटेंसेस कराते हैं, और जैसे छोटे सेंटेंसेस कराने स्टार्ट कर दिए, ग्रामर इंट्रोड्यूस हो गई है, समझ लो, ठीक है। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं, जैसे हम किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो किंडरगार्टन में क्या करते हैं, हम बच्चों को अल्फाबेट्स कराते हैं, वर्ड्स कराते हैं, है ना, यही तो करा रहे होते हैं हम, और क्या करा रहे होते हैं। तब तो ग्रामर नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। लेकिन जैसे ही हम सेंटेंसेस में चेंज लेकर के आएंगे, मतलब उनको सेंटेंसेस में कवर करेंगे, वहां पर ग्रामर इंट्रोड्यूस। लेकिन ग्रामर का टॉपिक नहीं, मैं प्राइमरी लेवल पर तो पढ़ाना ही नहीं है ग्रामर का टॉपिक। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बच्चा भाषा के ज्ञान के साथ साथ ग्रामेटिकल एरर ना करे, ठीक है। ग्रामर पढ़ाना नहीं है, ग्रामेटिकल एरर ना करे, इसका ध्यान रखना है। अब सर वो जैसे कि कैसे अब एग्जाम्पल के साथ सर आप आप समझा सकते हो, वो मैंने अभी सर्वनाम के बारे में आपको समझाया। आपने ये तो बता दिया बिल्कुल कि सर, वह वही बहुत पे मैं आ अच्छा रहा है, था। ये है, लेकिन अब उसको सर्वनाम की जो गलती कर रहा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको एग्जाम्पल के साथ सॉल्व कर देंगे बस। सर तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सर्वनाम जो बोलते हैं उसको डायरेक्ट हम नहीं बोलेंगे, राम ये करता और है, रही राम बात वो इसमें, करता है, और बार चीज, बार बोलने से। और एक चीज और परिभाषाएं, ठीक है, डेफिनेशंस, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, इन सबको एनसीएफ 2005 ने ही खत्म कर दिया था पहले, तो अभी भी नहीं चलते ये, ठीक है। इनको बहुत पहले 2005 एनसीएफ 2005 ने खत्म कर दिया था ये सारी चीजें, ठीक है। तो हम डेफिनेशंस तो बिल्कुल नहीं कराते, इसका ध्यान रखना। मैंने भी ग्रामर आपको बताई होगी, इंग्लिश में तो बोला होगा कि डेफिनेशन मत बताना, और कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी मत बताना, ठीक है। बेस्ट मेथड क्या होता है ग्रामर को सर पढ़ाने का, डेफिनेशन और क्या? एग्जाम्पल से पढ़ाना, उदाहरण से पढ़ाना। डेफिनेशन देन अब्स्ट्रैक्ट सर कॉन्सेप्ट, अमूर्त संप्रत्यय। सर डायरेक्ट हम सर्वनाम, इसको सर्वनाम कहते हैं ये ना कह के इसके बदले में हम ये यूज कर सकते हैं ताकि वो सेंटेंस हाँ, को सिचुएशन, शुद्ध एग्जाम्पल, सुन सके। उदाहरण, हाँ ठीक है, उदाहरण। अभी मैं पता क्या हो रहा था मेरे साथ, मैंने ये देख रहे हो, तो अभी मैं स्टार्टिंग क्लास की स्टार्टिंग में खाना खा रहा था, अगर आप लोगों ने देखा होता, और मैंने इन्हें ये बैग पे ये रख रखी थी पीछे, और मेरी पेट, मैं खाना खा रहा था और मेरे पेट में इतनी तेज दर्द होना शुरू हुआ, फिर मैंने इसको हटाया, फिर मेरे को नॉर्मल थोड़ा फील हुआ। नहीं तो शुरुआत में मेरे को बहुत अच्छा इरिटेशन सी हो रही थी। सर आपने है, बेल्ट बांध रखी थी क्या? नहीं बेल्ट नहीं बांध रखी, मैं चेयर पे बैठा हुआ ना, तो अच्छा। मैं थोड़ा सिकाई कर रहा था, आपका बैच का टाइमिंग हो गया, तो फिर मैंने कहा चलो खाना भी खा लेते, क्योंकि चेयर पे बैठे बैठे सिकाई भी होती रहेगी। तो खाना जल्दी खा करो, सूर्यास्त से पहले खा लिया करो। क्या करें यार, अब वो शेड्यूल थोड़ा वैसा चल रहा है ना। हाँ। इस चेयर पे मेरे को कम से कम मैं बैठता हूँ 18 घंटे बैठता हूँ। और तो अभी सर मेरे को रात आपको मैं, हाँ सर आपका रात मैसेज बहुत लेट आया था ना, उसके बाद सर आप इधर परमिशन, 7 बजे उठ गए थे, मैंने उठाया था फोन अभी करके। वाली 4 बजे वाली क्लास कितने बजे, 7 बजे खत्म हुई थी, 4 घंटे, 3 घंटे सॉरी, यस सर, 3 घंटे चला था। सर 7 बजे खत्म हुई। 7 बजे खत्म हुई के थी। बाद ही हुई। हाँ, और सुबह वाली, eyes सुबह are वाली क्लास hurting 2 घंटे, sir. और अभी तो स्टार्ट ही करी है। Yes, और sir. मॉक इंटरव्यू भी लेता हूँ मैं, 7 बजे से शुरू करता हूँ शायद। नितिन आपका 7 बजे ही था ना सुबह, हाँ सर 7 बजे। नितिन का आज सुबह 7 बजे कल मॉक। 7 बजे आपका कॉल आया था, 7 बजे मैंने मैसेज किया था आपको। हाँ सर सर उसके मेरा भी चक्कर था में 7:30 बजे। हाँ, उनाल सर ने भी मॉक के साढ़े चक्कर सात में नींद नहीं आई रात को। है। मैं 4-5 बजे उठ गया मॉर्निंग में। अच्छा अच्छा, सर इधर परमिशन और एक क्वेश्चन पूछना था, वो चिन्मय भाई से। वो हमारे उड़ीसा से है ना, तो
वो उनसे कांटेक्ट करना था, तो इसीलिए उनसे चिन्मय चिन्मय की सर। पॉपुलैरिटी बहुत होता है है, वो। चिन्मय की बहुत पॉपुलैरिटी है। चिन्मय मुझे लगता है नहीं कि मेरे पास से नहीं इंटरव्यू सर, की तैयारी करने के बाद ये सेलिब्रिटी बन जाएंगे। चिन 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 इलेक्शन चिन्मय लड़ तम लेंगे नंबर दो ना, मु नंबर देवी दे कांटेक्ट करे आज तो सर। तो मेरे से मांग लेते, मैं दे देता। हाँ हाँ ठीक है, मैं ओके सर, मैसेज में टाइप कर दूंगा, मैसेज में टाइप कर देगी। ओके कर दो, अभी कर दो थोड़ा। ओके ओके, हाँ अबे कर दो जी। क्या ओबे करबो? सर सर ये सर वर्तमान ये कर मतलब दो कि दोनों अभी बात कर करते दो। हैं तो अपनी भाषा में बात करते हैं। चलो अच्छी बात है। सर सर चलो आगे ये सुनो। जो प्रोनाउन का टॉपिक है, इसमें जो प्रोनाउन के 6 पार्ट होते हैं, हमें बच्चों को वो भी बताने हैं। क्या बोला आपने? प्रोनाउन के जो 6 पार्ट होते हैं सर, वो भी इंट्रोड्यूस करना है बच्चों को। आपसे कोई पढ़ाने के लिए थोड़ी बोल रहा है, आपसे तो ये सिर्फ पूछा जा रहा है कि अगर प्रोनाउन पढ़ाना पड़ेगा तो कैसे पढ़ाओगे। इंग्लिश की ग्रामर करके जाना, इंग्लिश की ग्रामर पढ़ानी पड़ सकती है, वो टाइप भी, ठीक है, ध्यान रखना। हिंदी की नहीं कराते इंग्लिश की ग्रामर एक्चुअली क्या होता है, आपने एक चीज सुनी होगी बच्चों, जो हिंदी होती है ना, हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेज है, तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, रूल से नहीं पढ़ाते, ठीक है, क्योंकि कभी हम रूल से सीखते भी नहीं है। लेकिन इंग्लिश हमारी एलियन लैंग्वेज है, नॉन नेटिव लैंग्वेज है, गैर मातृ भाषा है, इसको हमें सिस्टम से पढ़ाना पड़ता है। जैसे LSRW सुने हैं आपने, अब वो LSRW किस में सुने, इंग्लिश में सुने, हिंदी में तो नहीं सुने LSRW। क्यों नहीं सुने? क्योंकि वो मातृभाषा है, उसको हम सिस्टम से सीख ही नहीं सकते कभी, है ना, क्योंकि हमारे आसपास फैली हुई है। मैं 1-2 दिन में अगर ठीक हो गया ना, तो एक क्विक रिवीजन दूंगा पूरा, ऐसा वो चलाऊंगा, क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है वो, मैराथन, तो पूरा सीडीपी मैराथन। मैराथन पूरी EVS का पूरा मतलब पूरे CDP का मैराथन करा दीजिए सर एक दिन में पूरा। हाँ एक दिन में करा दूंगा। सर हाँ बेटा, सर मैं मतलब हिंदी हिंदी का ग्रामर अगर स्किप कर दूं कोई डेमो तो चलेगा फिर? हिंदी ग्रामर पूछेंगे भी नहीं, आप है ना इंग्लिश की ग्रामर करके जाना बच्चों, अच्छा अच्छा, ध्यान रख, एक्टिव जी पैसिव जी जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हर हाल में। कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव ना आते, जी जिसको सर नहीं आते सर वो तो 5th क्लास तक के टॉपिक नहीं है। हाँ सर, कैसे प्राइमरी वो में ये कराएंगे। बच्चों, डायरेक्ट इसलिए नहीं, इनडायरेक्ट कैसे आपसे देखो पढ़ाएंगे वो ग्रामर के पूछेंगे। टॉपिक इसलिए नहीं पूछे जाएंगे कि प्राइमरी लेवल पे इन्हें पढ़ाते नहीं, वो आपकी नॉलेज चेक करेंगे कि आपको कितना आता है, और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। सर कितने कितने आपको टॉपिक्स पढ़ाने के लिए रेडी कर नहीं, लें? पढ़ाने के लिए नहीं बोलेंगे, वो बहुत रेयर ही होगा पढ़ाने के लिए बोले। आपसे एक मान लो एक्टिव दे दिया, अब आपसे बोले पैसे में चेंज कर दो इसको, कोई भी सेंटेंस देंगे, सेंटेंस के अंदर से आपसे कोई भी फॉर्मेशन दे सकते हैं कि इसको इसमें चेंज कर दो, उसमें चेंज कर दो। हाँ सीमा सर क्या है? मैंने सर कितने ग्रामर तो कितने बिल्कुल नहीं टॉपिक प्रिपेयर लिखा हुआ करने है। हैं? 2 टॉपिक हर सब्जेक्ट से। सर 2 टॉपिक इनफ रहेंगे? इससे ज्यादा बेटा करने से कोई फायदा भी नहीं ना, इतना करके करोगे क्या, इतने काफी है। सर सब्जेक्ट सर अभी लैंग्वेज जैसे में एक स्टोरी और एक पोएम। हाँ इतना तो कर ही लो कम से कम। और सर सर मैथ्स जैसे और हिंदी उसमें में EVS में सर्वनाम कौन के से करने चाहिए? सर्वनाम के अलावा उसका नाम हम दे सकते हैं कि उसके बाद ये नाम के जगह हम ये यूज कर रहे हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी में तो बोलना पड़ेगा प्रीपोजिशन, ये सभी वो प्रोनाउन बोलेंगे, बोलना तो पड़ेगा, तो क्या देखो करेंगे उसमें। मैं बच्चों सुनो मेरी बात, आप इंग्लिश की ग्रामर को जैसे होती है ना इंग्लिश की ग्रामर, आप वैसे ही पढ़ाना। बस मैंने क्या बोला कि डेफिनेशन मत देना, टाइप टू सब सेम, और abstract कॉन्सेप्ट मत बताना, कोई इमेजिनरी चीज नहीं चलनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। और पढ़ाना आपको वैसे भी इंग्लिश को तो पूरे सिस्टमैटिक वे से ही पढ़ाना है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेना मत, बस वो मत कराना। डेफिनेशन ना लिखवाने की बजाय एग्जाम्पल लिख देना, जैसे नाउन बोलते हैं पर्सन प्लेस, ऐसे लिख देना। नाउन मतलब कोई पर्सन, प्लेस
ऐसे करके, ये नहीं कि उसको पूरा एक लैंग्वेज मतलब में कि मत मोटी लिखवाना। मोटी तौर पर एक कंसेप्ट दे देना बस, और कुछ नहीं। अगर पढ़ाने का मौका मिले, ठीक है, और आपसे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि एक्टिव से पैसिव में चेंज कर दो, इसमें चेंज कर दो, उसमें चेंज कर दो, तो आप रेडी रहना बच्चों को, मैं इतना ही कहूँगा। बाकी मैं कराऊंगा, ठीक है, इंग्लिश की ग्रामर में एक्टिव पैसिव करा के भेजूंगा। एक्टिव पैसिव बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो, पीछे से डिस्टर्बेंस साउंड आ रहा थोड़ा। सीमा कोई क्वेश्चन है? एक सेकंड अभी बता। सर ईवीएस के और मैथ्स के टॉपिक बता दीजिए कौन कौन से मतलब रेडी अभी मैं आपको भेज दूंगा, ज्यादा। व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ओके सर। और किसी का कोई, कीर्ति कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, मैंने ग्रामर बिल्कुल नहीं प्रिपेयर किया हुआ है किसी का भी, ना हिंदी का ना इंग्लिश का। ग्रामर मतलब प्रिपेयर, प्रिपेयर एकदम से कुछ कह देंगे, नाउन प्रोनाउन वगैरह इजी चीजी वो तो बता लूंगी, पर ऐसे एकदम से कुछ भी पूछ लेंगे तो पढ़ाना तो बड़ा मुश्किल है। वैसे ऐसे डेमो टॉपिक में नहीं पढ़वाएंगे, और पूछेंगे कैसे पढ़ाओगे, तो इसका थोड़ा आपको अच्छे से हाँ, आ जाएगा। इस तक तो थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है सर, लेकिन ऐसे पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ग्राम एक बात बताऊं, डेमो टीचिंग में ग्रामर पढ़ाने से आसान कुछ नहीं है, सर इतने दिन क्योंकि से वो मतलब लिमिटेड मैंने होती है, प्रैक्टिस। वो लिमिटेड होती है, हाँ आसानी से पढ़ा सकते हो आप। जी सर एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ये करके जाना है, डेमो में प्रिपेयर करना है कि वैसे पढ़ के जाना है? इसके क्वेश्चन आंसर कर सको आप, ऐसा प्रिपेयर करके जाना। डेमो के लिए नहीं प्रिपेयर करना ना? अरे जब बेटा आपको वैसे ही आता है तो डेमो तो ऑब्वियसली आप करा ही दोगे, समझ गए? डायरेक्ट इनडायरेक्ट के डेमो कहाँ कराएंगे मैम, वो प्राइमरी लेवल पे। हाँ वही नहीं, बात ये है कि अगर मान लो एक वर्स्ट केस सिनेरियो रख लेते हैं, अगर आपको मौका भी दे दे तो आप पढ़ाने में क्या दिक्कत है? अगर आपको एक्टिव पैसिव आता है, सब कुछ आता है, 10 मिनट ही तो पढ़ाना है बेटा, कौन सा आपको पूरा राम कहानी बतानी है एक्टिव पैसिव की? एक ही कॉन्सेप्ट बता देना, वो भी काफी है। आपका कॉन्फिडेंस तो चेक हो ना, आपको कौन सा पूरा खत्म करके आना है आधे घंटे में? आधे घंटे में तो पॉसिबल ही नहीं हो। और सर फिर भी अगर नहीं हुआ तो 2-3 एग्जाम्पल दे देने से हो जाएगा टाइम। अच्छे से, लेकिन कॉन्फिडेंस था, उन्हें लगना चाहिए कि हाँ आता है आपको। सर टाइम थोड़ी ना सर जब निकलना पहले मॉक मैंने निकालना। दिया था, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि आप नाउन कैसे पढ़ाओगे बच्चों को, तो जो मैं आंसर किया था मुझे लगता है कि मैं थोड़ा भूल किया था। अभी मुझे लगता है कि ये बोलना चाहिए था कि नाउन को अलग नहीं पढ़ाना चाहिए, नाउन को किसी भी पोएट्री या जो भी पढ़ाता हूँ तो उसके अंदर में मर्ज करके उसको पढ़ाना चाहिए उसको, तो ये बोलना चाहिए था मुझे। अब आगे सुनो। लेकिन नाउन तो डेमो में नाउन देते हैं बहुत बच्चे टॉपिक, डेमो टॉपिक में से नाउन तो पढ़ाते हैं, लेकिन देखो इंग्लिश के ग्रामर टॉपिक एक बार कर लेना, आने भी चाहिए, और टॉपिक पढ़ाने का मौका मिले तो वो भी कर लेना, क्योंकि इंग्लिश की ग्रामर थोड़ी ना इम्पोर्टेंट मानी जाती है, और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं आया जिससे इंग्लिश की ग्रामर ना पूछी हो, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, सबसे पूछी जाती है इंग्लिश की ग्रामर। और सर मैंने तो मेरा तो टॉपिक, हाँ मेरे तो सर टॉपिक ही नाउन का है ना, क्या वो डेमो टॉपिक इंग्लिश में। कोई दिक्कत आपका नहीं, नाउन का है कोई दिक्कत नहीं। डेमो टॉपिक? अब आप लोग है ना अपने माइक कौन सी बंद क्लास का करो, लिया हुआ है? माइक बंद करो, मेरी बात सुनो। मैंने पोइट्री का बता दिया आपको, ग्रामर का मैंने बोला ही आपको कैसे करना है, और स्टोरी का सेम है पोइट्री की तरह। आप सब लोग है ना, आप आधे घंटे के अंदर 10:30 बजे तक रखते हैं क्लास, या 10:40 तक रखते हैं, अपने अपने ना पोइट्री, एक एक पोइट्री रिसाइट कर दो, वो रिसाइट करनी है जो अभी तक नहीं करी आपने, और आपके पास है ही वही ले दे के, तो फिर वही करनी है सब, हिंदी की, ओनली सर हिंदी मैंने की। आपको एक वीडियो भेजा था, फास्ट एयर स्कूल, अभी भेजा था 2-3 घंटे पहले, आए थे वो यार, रिसाइड कर दूं? ठीक है, सर सही था क्या वो? आपसे शुरू कर रहे हैं, शुरू कर दो। थोड़ा देखने को बोलना पड़ेगा क्योंकि कॉन्फिडेंस लो हो गया है।
Okay. I wonder if my drawing will be as हिंदी हिंदी good as theirs. हिंदी वाली हिंदी, अरे सर, सूरज सूरज जब गया ना, हिंदी में सर प्रिपेयर नहीं किया हूँ, गोविंद नहीं है, गोविंद। सॉरी। प्रीति, आप दिन में कहाँ चले जाते हो बेटा? दिन वाली क्लास अटेंड करनी है आपको, और सुबह कहाँ चले जाते हो? सुबह की भी अटेंड करनी है मैं बेटा। साड़ी लेने गई थी फिर। हाँ, रह जाओगे। ध्यान रखो, थोड़ा सीरियसनेस साड़ी लिया। लेने गई थी। हाँ, शुरू करो। मैं नाम सुन। सर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, वो देखा नहीं वो हिंदी का। तब तक आप रेडी करो, बोला था ना, तब तक आप रेडी करो। हाँ सर। मैं अभी किसी और से पूछता हूँ। वर्षा। ओके सर। श्याम, आपको बोलना। जी सर। चलो बेटा। सर मैंने एक, श्याम, जी बोलो। जी सर। ठीक है, सेव करने को बोल रहे हैं। स्टार्ट करो सर। शुरू कर, मतलब सर मैंने हाँ, स्माइल फेस रखो। सर ऑल द बेस्ट। अच्छा से सुनाइए। मैंने टू लिटिल हैंड्स पोएम एक प्रिपेयर करी है, मैं वो बहुत धीरे, सुनाता हूँ। बहुत धीरे बोलो। हिंदी की बोलनी है आपको, लेकिन इंग्लिश की नहीं है। हिंदी की सुनाऊं? सर हिंदी की मैंने आपको सुनाई थी, आप कह रहे थे कि ऐसे सुना रहे हो जैसे लठ मार रहे हो। तो उसको चेंज नहीं करा आपने? नहीं सर, मैंने उसको दोबारा भी मैंने कोशिश की थी उसको गाने की। चलो अभी आपकी ठीक कराते हैं, सुनाओ। अभी ठीक कराते हैं। हिंदी की सुनाऊं? हिंदी की सुनाओ। थोड़ा तेज आवाज में बोलना, लेकिन मेरे को सुनाई थोड़ा कम देता है। जी सर। तो मैं एक कविता सुनाता हूँ जिसका नाम है मन करता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में एक सेकंड। श्याम, चेयर पे बैठे हो आप? नहीं सर। किस पे बैठे हो? बेड पे बैठे हो? जी सर। ठीक है, आप बेड से खड़े हो जाओ, खड़े होके सुनाओ। ईयरफोन हटा दो। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। बस सर मैंने आरती, एक सेकंड, आप खड़े रहो, वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। आरती जरा इनको डेमो देना ये। ओके सर। सुनो, ध्यान से सुनना आरती का। मन करता है सूरज बन आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बन के सब तारों पे अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बन के मन करता है बाबा बन के सब पर अपनी धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बन के मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बन के, अजी मन करता है तितली बन दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है चिड़िया बन के ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है
चरखी लेके, मन करता है चरखी लेके पीली लाल पतंग उड़ाऊं। सर रुक जाओ। श्याम देखो, आप एक जैसे पोइट्री को गाते हैं, आरती ने दिखाया आपको, शुरुआत में धीरे थे, फिर एकदम से उन्होंने एक सुर पकड़ा, है ना, फिर उन्होंने साथ के साथ उसका एक्शन भी करके दिखाया, है ना, एक कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब एक्शन, जेस्चर, पोस्चर, है ना, रिदम, ये सब शामिल करने होते हैं। क्योंकि जब हम इस चीज़ को समझेंगे कि पोइट्री हम क्या गा रहे हैं, उसको हम फील करें, ठीक है श्याम, फील करो, आप फील करोगे तो ऑटोमेटिकली, एक बार ट्राई करो, 2 लाइनें ट्राई करो, जैसे सॉन्ग गाते हैं ना, वैसे सॉन्ग गाते। माइक 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 ऑन करो सर। सॉरी। मन करता है सूरज बनके आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनके सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर मैं भी घर में सब पर ठोस जमाऊं। एक सेकंड अब रुक जाओ। आप है ना x2 पर चल रहे हो, आप इसको 0.5 पे लेकर आओ। आप वर्ड को इतनी जल्दी बोलकर खत्म मत करो, थोड़ा सा स्ट्रेस दो वर्ड पे, ठीक है। बोलो जरा, पहली लाइन बोलो जरा। मन करता है सूरज बनके, हाँ ठीक है, आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनके सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। ठीक है, थोड़ा मतलब स्लो बोलो, ठीक है ना, मतलब धीरे चलोगे तो थोड़ा सा रिदम पकड़ लोगे, फास्ट फॉरवर्ड पे चलोगे तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे चल सकते हो, ये पोइट्री फास्ट फॉरवर्ड पे भी गाई जा सकती है, लेकिन फिर उसकी टोन अलग पकड़नी पड़ेगी आपको। आप जिस टोन में गा रहे हो उस टोन को बहुत स्लो रख करके, जैसे उन्होंने गाया ना, मन करता है, तो धीरे से आप उसको शुरू करो, फिर कहाँ पर चढ़ना है, फिर कहाँ उतर के आना है वापस, फिर धीरे से स्टार्ट करो, फिर कहाँ चढ़ना है, कहाँ से उतर के आना, यही तो है ना फ्लो, किसे बोलते हैं, यही तो फ्लो होता है, ठीक है। अप डाउन, अप डाउन, ये तो चल रहा है ना, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, ठीक है, पॉज, ठीक है, ये थोड़ा, और बाकी ऐसा नहीं है, ठीक कर रहे हो आप, ऐसा नहीं है, मैं तो आपको ठीक से बेटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छा कर रहे हो, लेकिन टेंशन ना लो, ठीक है सर, मैं इस पे और प्रैक्टिस करूंगा, इसको धीरे, एकदम हाँ स्लो एकदम से गाने के सॉन्ग की लिए। तरह फील करके, मन करता है, अरे कुछ गर्दन है, हाथ है, बॉडी है, इसका क्या इस्तेमाल होगा, कुछ नहीं इस्तेमाल बेटा, लकड़ियाँ जल जाएंगी ये, थोड़ा इस्तेमाल करो इनका, यस। ठीक है। सर जहाँ बाबा वाला बोला था तो आज मैंने देखो उस पर एक्शन, सोचा कि थोड़ा सा खास भी देंगे अब उन्हें तो थोड़ा पता चलेगा। अरे वैसे बेटा खांस खांस के दिखाओ उनको, मैम खांसी तो बहुत दिन से हो रही है, दवाई भी ले बस रहा क्या हूँ, दिक्कत है, जब बारह दिन आता यूज हूँ ना करो तो और बेटा, खांसी होती है। ये आपका टीएलएम है। खांसी, खांसी थोड़ा मिल सकता। ठीक है बेटा, सर मैं सुनाऊं? हाँ अभी ठीक है श्याम, थोड़ा सा करो, देखो मैं जी अब सर। एक चीज बोलता हूँ श्याम, मेरी बात को ना जिंदगी में अपना लेना, जो चीज सबसे ज्यादा टफ लगती है ना, करने में मजा उसी को आता है, समझ रहे हो, जैसे आप पोइट्री में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आप ये प्रण कर लो कि पोइट्री ही देखनी है, सबसे बेस्ट डेमो पोइट्री का ही होना चाहिए, चाहे 10 बार प्रैक्टिस करनी पड़ जाए, तब मजा आएगा, ठीक सर है। मेरे को इसी वाली पोएट्री में दिक्कत हो रही है, मैंने इंग्लिश की भी की हो, मेरे को उसमें इतनी अरे यार तो दिक्कत हिंदी की बदल के कोई दूसरी कर लो, अगर इस वाले में दिक्कत, और पहले पोइट्री में दिक्कत नहीं है भाई मेरे, क्योंकि पोइट्री में नहीं। अगर दिक्कत होती तो बाकी भी सही नहीं गा पाते। पोइट्री की दिक्कत मत ढूंढो, ठीक है, इस पे अच्छे से काम करो, ठीक है, चलो ओके, बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, लेकिन मुझे शाम ऐसा मजा आ जाए, ये सब कह दे, मैं नहीं, ये सब कह दे कि वाह मजा आ गया शाम से, और खुशी से गाना है, टेंशन का माहौल खत्म करना है, जैसे
जमीनें सरकार रिक्वायरमेंट में ले लेती है और मुआवजा आ जाता है तो किसान एकदम खुशी से गाते ना, वैसे करके। चलो ठीक है सर, मैं बिल्कुल इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा। अच्छे से करो, ठीक है। ये करो, फिर एक और देंगे आपको पोएट्री, 2 पोएट्री करवाएंगे आपको, ठीक है। पोएट्री को देखना है। हाँ जी, अभी पता है कौन करेगा? अभी बताता हूँ मैं। रुको प्रीति, अभी रुको आप। नितिन, पोएट्री है बेटा कोई? आपको शाम तक का हाँ टाइम सर दिया है था मैंने, जी। शुरू हो जाओ आप। सर पोइट्री का मेरी पोइट्री का नाम है पतंग, क्लास वन की है। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उस सर ऐसा मत बोलिए। एक पहली सेकंड बार बेटा, कहा एक सर। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। देखो ऐसा 2 ही बार होता है जब मैं हंसता हूँ। एक तो ये है कि मैं आपसे चेंज चाहता हूँ, ठीक है। चेंज मतलब आप इतनी जल्दी में हो इतनी जल्दी नहीं बेटा, रिलैक्स, ठीक है। धीरे धीरे आओ सर। आराम से रिलैक्स होके। सर 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 उड़ी पतंग, हम्म, फर 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 उड़ी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया पैर सपाटा, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया पैर सपाटा, फिर लड़ने में जुटी पतंग, फिर उड़ने में जुटी पतंग, आए कट गई लुटी पतंग, ऊपर पर उड़ी पतंग, ऊपर पर उड़ी पतंग। थैंक यू। ठीक है, वेरी गुड। सर मतलब पहली बार पोएम याद करी है, मतलब इससे पहले हमने सारे बी रस के वो कविता याद करी है लेकिन अब ये थोड़ी बच्चों वाली कहानी आ गई ना, जैसे कि हम बचपन से करते आ रहे हैं कि छोटी छोटी कविता रहती है। तो लाठी लाठी पे कविता थी, लाठी में गुण बहुत है इसे राखियो संग, जहाँ नदी नाला पड़े वहां बचावे तंग, वहां बचावे तंग झपट कुत्ते के मारे, दुश्मन दावागीर शीस बाका भी तारे, कहत गिरधर कविराज सर वाले सर मोलो मेरा वो तब हथियार छोड़ हाथ में रखियो लाठी। तो वो बी रस की जो कविता थी सारी फास्ट उसमें पढ़ी जाती थी हमेशा, तो हम उसी में रिदम में, लेकिन थोड़ी सी 4-5 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो कविता आ जाएगी छोटी बच्चों की, धीरे आने की जरूरत है बस। ठीक है, थोड़ा इस पर मेहनत करो, ठीक है। जी। चलो सर भाई, मेरा अब कौन शुरू करेगा? कीर्ति आपने प्रिपेयर किया, अभी मुनांशु अभी करवा। सर मैं एक एक सेकंड सर। मुनांशु, जी सर, मैंने प्रिपेयर किया हाँ हुआ है। सर एक सेकंड एक सेकंड। मुनांशु में आपका नाम ही नहीं लेना, मैं कह रहा हूँ 1 सेकंड रुक जाओ, मैं कीर्ति को अब कराऊंगा मैं रुक हाँ। ओके ओके सर। जी सर, मैं और आरती मैम डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों का बोर्ड भी सेम है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि पोएट्री का आप लोगों को कौन सी मुझे 5 नहीं तारीख पता को क्या डिस्कस कर हम लोग एक ही जगह पहुंचेंगे। हाँ वही पोएट्री, डिस्कस कर रहे थे कि कोई चीज सेम ना हो जाए हम लोगों की, थोड़ा सा डिफरेंस रखें अपने में। आप उसे छोड़ो, मैं कह रहा हूँ हिंदी की पोएट्री रिसाइट करो एक। हाँ सर, आप जो है, मैं सोच रही हूँ मन के भोले भाले बादल कर दूं। आपने कौन सी प्रिपेयर करी है इसके अलावा? मैंने एक अक्कू करी है, और गिरे ताल में चंदा मामा करी है, एक जन्म दिवस का पेड़ लगाओ करी है, और मन के भोले बादल बादल करी है। ठीक है, सारी चलो करी है सर। आप एक काम करो, ये वाली चंदा मामा वाली गाओ। चंदा मामा वाली कैसे गाई नहीं है ज्यादातर बच्चों ने। अच्छा, आ, तो मैं आज कविता बता रही हूँ, गिरे ताल में चंदा मामा। गिरे ताल में चंदा मामा, गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा, सबने देखा, हंसे गाल में चंदा मामा, सबने देखा, सबने देखा, गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा, सबने देखा, हंसे जाल में चंदा मामा, सबने देखा, सबने देखा, सबने देखा एक अचंभा, सबने देखा एक अचंभा, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा। अच्छा, करोगे? वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छे एक्सप्रेशन, नाइस एक्सप्रेशंस। थैंक यू सर। स्मिता,
हाँ सर, मैं कक्कू प्रिपेयर की हूँ। शुरू हो जाओ। आज मैं पोएम कक्कू रिसाइट करवा रही हूँ। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है इसका कक्कू, कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली, लेकिन यह तो ज्यादा भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है इसका कक्कू, कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, इसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहे हम झक्कू। नाम है इसका कक्कू। ओके सर। ठीक है। बच्चों एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जब आप पोइट्री को रिसाइट करते हैं तो रिसाइट करते समय ना आप समझाएं भी उसको, मज़ा आएगा। ठीक है। सर जैसे मैंने मन करता है पोएम करवाता हूँ मैं, हाँ तो जैसे बोलता हूँ मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, तो बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जिसका ये मन करता है कि वो भी सूरज को देख के आसमान में दौड़ लगाए। यस ऐसी फिर इसमें एक लाइन आती है कि मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। हाँ तो बच्चों क्या आपका ही मन करता है कि मैं भी घर में सब पर धौंस जमाऊं? तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस पोएम में हम ऐसे बीच या हम यही कंटिन्यू सुनाएं या बीच बीच में? यही रिसाइटेशन के समय आपको वो समझाना है कि आप जो लाइन बोल रहे हो उसमें क्या कहना चाहते हो। आप बाद में जो समझाओगे उससे ज़्यादा बेटर है कि आप उसको बताएं और तुरंत की तुरंत आप उसको समझाते रहे, एक्सप्लेन करते रहे और उसी टोन में चलते रहे, लेकिन आप अपना रिदम मत भूल जाना, बस इतना ध्यान रखना। अगर मैं इस पोएम को ऐसे ही सुनाता हूँ और बीच बीच में बच्चों से अरे बहुत कनेक्टिविटी बढ़िया भी लग ऐसे रहा है। बनाता हूँ अभी तो आप सही है फिर? हाँ एक बार देखो, ट्राई करो, सुना हो जाएगा। ठीक है सर। मन करता है सूरज बनके, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। तो बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है रोहन। उसका मन क्या करता है? उसका मन करता है सूरज को देखकर वो भी आसमान में दौड़ लगाए। तो जैसे सूरज आसमान में रहता है, आसमान में चलता है, तो उस बच्चे का ही मन करता है कि वो भी आसमान में दौड़ लगाए। मन करता है चंदा बनके, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। तो बच्चों क्या आपका ही मन करता है क्लास में आप भी सब पर ऐसे ही अकड़ दिखाओ, धौंस दिखाओ? सर इस तरीके से क्या कर सकते हैं बीच बीच में? बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना है। पोइट्री को रिसाइट करते मीन्स समय एक आपको लाइन पढ़ाना। एक्सप्लेन करना है। हाँ जैसे स्मिता आप कर रहे थे, बताना है यस और सर। फिर उसको, लेकिन रिदम छोड़ना नहीं है। सर ऐसे बीच बीच में करके उसके बाद हम कहेंगे चलो हम मिलके अब गाते हैं। फिर उसके बाद आप चाहो तो उसको एक पूरा फ्लो में गा सकते हो। यस सर। ठीक है। और एक तरीका और भी है कि पहले रिसाइट कर दो और फिर उसके बाद एक एक लाइन को इलैबोरेट कर दो। सर फिर वो उतना टाइम तो देंगे नहीं रिसाइटेशन में, फिर बोलेंगे कि एक हो ही गया। साथ कर दो तो ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, कि जब भी आप कोई भी पोएट्री रिसाइट करें उसको फील जब तक नहीं करोगे तब तक एक्सप्रेशंस आएंगे नहीं, जब तक फील नहीं करोगे। ये बात भूल जाओ। पोएट्री एक ऐसी चीज है जो आपको बिल्कुल आपके एक्सप्रेशंस को रियल में दिखा देगी। अगर आपने नहीं फील करी तो नहीं लगेगा आपको फेस के देख के, और आपने फील करी तो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। चाहे आप कितना खराब गा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसको फील कर रहे होंगे तो मजा सा आ जाएगा आपको। जैसे छोटे बच्चे को गाना गाते देखा होगा आपने, है ना, तो एंजॉय करता है उस चीज को, उसके अंदर फील आ जाती है
और तो उसका डांस भी अच्छा निकलता है। जैसे हम डांस करेंगे तो अच्छा नहीं करेंगे, वो बच्चे बहुत अच्छा डांस करते हैं क्योंकि वो फील कर लेते हैं एकदम से। ठीक है चलो। सर सर पहले अच्छा से रिसाइट करके फिर बाद में उसका 3-4 लाइन में समरी बोल देने से भी होगा कि नहीं होगा? देखो किसे करके आप एक बार, आपका ये मन करता तो आपने भी कर रखी। और वो नहीं होता है सर, इसीलिए आपको तो सर मैं भूल गया प्रैक्टिस करूंगा सर था। मैं। और सूरज जी जल्दी आना जी भी कर रखी है आपने। हाँ, वो तो कर रखा हूँ। जिनमें सर आपकी सूरज जल्दी वाला भी बहुत मस्त है, अच्छी है। उसी देखिए आप। आप जी कोई भी पोइट्री करना, बीच बीच में करना, अच्छा लगेगा। ठीक है। बीच बीच में। आप आरती चाहो तो आप एंड में कर सकते हो, क्योंकि आपकी पोइट्री को सुनने के बाद उनको मजा आएगा पूरी सुनने में। तो पहले मैं पोएट्री बोल दूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन बीच में हाँ, अगर बच्चों को करना बताऊं। चाहते हो तो आपको ठीक लगेगा, मतलब आपके सुनने का, ओके सर। क्योंकि इंटरेस्ट आएगा आपकी पोइट्री सुनने में। ओके सर सर। सर सूरज जल्दी आना जी वो पहले रिसाइट करके फिर मैं थोड़ा 3-4 लाइन में उसका समरी बताऊंगा तो होगा ना सर? ये वाला कविता। देखो, जिसको पोइट्री में थोड़ी सी दिक्कत है वो पोइट्री एक लाइन गाओ और समझाओ, एक लाइन गाओ समझाओ, लाइन गाओ समझाओ, लाइन गाओ समझाओ। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं उतना इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ, तो आपके समझाने में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। जी सर। चलो नेक्स्ट। सत्येंद्र, आपको कुछ पोइट्री सुनानी? यस सर, बाद में सुना दूंगा सर, दूसरों का नंबर ले लीजिए, मैंने सुना। ठीक है, मैं अभी किसी एक बच्चे का नाम लूंगा, और वो बच्चा है वर्षा। यस सर, मतलब कोई और है? नहीं हूँ। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? सर आज सुबह से लाइट नहीं आ रही है, इसलिए वीडियो ऑफ है। बेटा आपको और तो मैंने पोएम, बोला कि आपको तो तीनों क्लास अटेंड करनी है, आपने तो तीनों में से कोई नहीं करी। सर कंटेंट भी तैयार करना है सर, वो भी तो नहीं है ठीक अभी। क्या कर लिया कंटेंट आज आप पूरे दिन में, ये बताओ जरा। सर मैंने मैथ्स के कुछ टॉपिक्स करे हैं सर प्रिपेयर, और इंट्रोडक्शन में जो कमियां थी वो उसके बीच के क्वेश्चंस करे हैं, ये सब किया है सर। लेकिन आप चाहे कुछ करो चाहे ना करो, क्लास नहीं छोड़ सकते, ये आपके दिमाग में अभी सेट कर लूंगा। ओके सर। ठीक है, अब आप कैमरा ऑन करो हाँ जी। और हमें एक मधुर सी पोइट्री सुना दो जरा। सर मैं वही कह रही हूँ कि लाइट नहीं आ रही है, बट मैं पोएम सुना देती हूँ मतलब। हाँ हाँ, पोइट्री सुनानी है बेटा, आपको सुनाओ जल्दी। अच्छा, आप वो नहीं दिखाओगे, चेहरा नहीं दिखाओगे? सर लाइट नहीं आ रही है। बेटा आप कहाँ रहते हो, लाइट नहीं आती आपकी जब भी मैं आपको कैमरा ऑन करने के लिए बोलता हूँ? सर आज ही तो नहीं आ रही। नहीं, ये दो पहले भी बोल चुके बेटा कि सर लाइट नहीं आ रही है। सर ऐसे ध्यान नहीं। चलो अब आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुनाना शुरू करो चलो। फोन की अच्छा ठीक ब्राइटनेस बढ़ा दो, उसी में ही दिख जाएगा मैम। मोनिका आप भी रेडी रहना बेटा, इनके बाद आप ही का नंबर। पोएम सुनोगे सर मेरे से? और बेटा मैं और आपसे क्या, सर पोएम। गीत ठीक माला है जी। सुनना चाह रहा हूँ, पोइट्री सुना रहे ठीक हैं है सब। सर। ओके सर, मैं तो वो पतंग वाली ही सुना सकती हूँ सर। अभी रुको, अभी देखते हैं आपकी पतंग काटनी है क्या करना है। ठीक है। वर्षा। यस सर। सर मैंने ना आरती मैम की पोएम मैम ने पहले भी सुनाई थी, तो मैंने उसी टोन में प्रिपेयर करी थी अपनी पोएम कौन। मैम ने पहले भी क्लास में बताई थी। तो सर मेरी पोएम है, अगर न होता चांद रात में, बोलो क्या नहीं होता। अगर न होता चांद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को, कहाँ होता है सूरज, ऊपर होता है ना। अगर न होता सूरज दिन को, सोने सा चमकाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियाँ, बताओ नदियाँ देखी है ना सबने, नदियाँ अगर नहीं होती तो क्या होता, जानना चाहोगे। जग की प्यास बुझाता कौन।
अगर न होते पर्वत मीठे, झरने भला बहाता कौन। आगे जानना चाहोगे और क्या क्या नहीं होता? देखो, अगर न होते पेड़ भला फिर, देखे ना पेड़, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल बताओ, खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर न होते बादल नभ में, कहाँ होते हैं बादल? नभ में। अगर न होते बादल नभ में, इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम सब, बोलो कौन हम सब? आप, मैं। अगर न होते हम सब, बोलो यह सब प्रश्न उठाता कौन। सर, दैट्स इट। वेरी गुड। तो मुझे ये सर पूछना था आई एम कि वेरी बैड एट सिंगिंग। सर मैं तो बहुत बुरी हूँ गाने में, तो गा ही नहीं सकती पोयम। तो बेटा ये सब कौन से लता मंगेशकर हैं? सर ये भी यही ये थोड़ी सर मैंने ये भी यही आरती तैयार मैम की की तो थी सुन के मैं को तो ऐसी होपलेस हो गई थी मैं कि इतना अच्छा गा रही है, तुम्हें तो मतलब हाँ एक्सप्रेशन कर सकती हूँ बट गा नहीं सकती सर। एक्सप्रेशन कर मूवमेंट सकते, गा पूरी नहीं कर सकते सकती हूँ मैं। मतलब फिर पीछे से कौन गाएगा आपके? मतलब बोल सकती हूँ, सिर्फ रिसाइट कर सकती हूँ बट गा नहीं सकती। बैकग्राउंड सिंगर। नहीं नहीं नहीं, आपको देखो बेटा गाना। मैम आपके घर में छोटा बच्चा नहीं है? है ना, मेरे भतीजे भतीजी हैं मेरे पास। तो बस फिर शुरू हो जाइए। फिर भी मैम आपके इतनी सुंदर गा नहीं पाऊंगी मैं, मतलब हाँ बोल पाऊंगी आप सिर्फ। नहीं नहीं बेटा देखो, आप कंपैरिजन रखकर मत गाओ। आपकी अपनी यूनिकनेस होगी, आपकी अपनी स्पेशलिटी होगी, आप उस टोन को पकड़ो। जैसे मन करता है ना, एक लड़का और है वो अलग टोन में गाता है, वो बहुत अच्छा गाता है। जैसे अभी शाम सर कर रहे थे ना, वैसे कर सकती हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा ठीक लगे वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं, सब अपना अपना यूनिक है। हाँ प्रवीण क्या कह रहे हो? आपने सर, सेम किया है? कह रहा था मैंने भी सर, ये मैं कह रहा था कि मैंने भी यही तैयार की थी। मैं वेट कर रहा था कि एक्सप्रेशन देख लेता, मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था। बेटा मेरे को मैम सर बहुत, एक्सप्रेशन करने नहीं आते सर, याद आप जिन मैम की बात करो मैम बहुत चालू है, वो नहीं दिखाएंगे आपको एक्सप्रेशन। सर, सर एक सर बात याद बताइए। याद तो कर नहीं आते मेरे को करने। हाँ वर्षा बोलो जरा। सर ये बात बताइए, जो हम बीच में आपने बोला अभी एक्सप्लेन करना है, तो सर एक्सप्लेन करूं इसको या ऐसे ही पूछूं जैसे मैं लय में पूछ रही हूँ? हाँ अगर लय में पूछ सकते तो आप लय में पूछिए बिल्कुल, और अगर आप नहीं एक्सप्लेन करना चाहते तो लास्ट में ज़रूर एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आपको लगता है कि सर, बीच में लय बिगड़ रही है इसलिए नहीं पूछे, तो पहले गा दो फिर पूछ लो। हाँ तो बीच सर में करने अभी दो, प्रॉब्लम जैसा नहीं आ था रहा है, अभी तो बीच में ठीक था, बोल क्योंकि दो। अभी बीच में ही पूछा था। हाँ, लेकिन क्या होता है कि बीच गाने के साथ साथ बीच में बताते हो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन इट डिपेंड्स अच्छा, कि आपका कौन सा इसको बेटर लग रहा है, हाँ, तो तो वो जैसा हो डिपेंड। उसके अनुसार आप कर सकते हो। सर वो तो हाँ आप ही तो जज करोगे ना। जो बॉयज कर रहे हैं, जो गर्ल्स हाँ कर रही मैंने हैं तो बोला सिर्फ ना आपको, डाउन। आप लास्ट में, वर्षा आपका शुरुआत ठीक लग रही है, आप लास्ट में समझा सकते हो, अच्छी लग रही ओके है, सर। ठीक है? जिनकी लाइन नहीं बन पा रही उनके लिए बीच में सही है। हाँ जिनकी लाइन नहीं बन पा रही वो बीच में ओके सर। एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा सा बोरिंग नहीं लगेगा। हाँ ये सही है। ओके सर। सर अलग अलग इंटरव्यू जगह पे हैं, तो हम एक दूसरे का ले सकते हैं जो जिसको पसंद आए। चलो भाई, अब वर्षा ने तो सुना दिया, किसी का नेक्स्ट किसी का नोएडा में सुनाएगा है सेंटर? कौन, जल्दी बताओ। नोएडा में ही है मैम। नोएडा का? नोएडा में है वर्षा मैम का। हाँ वर्षा हाँ का जी। नोएडा। 6th को? वर्षा सेम डे, 5th को है मैम। सेम डे जाएंगी, दिल्ली में 5th को, रहती है। ओके। सर मैं कह रही हूँ अगर सर हमारा सर मैं बोर्ड सुना अलग दूं? ही जगह है कि तो भी हम कर सकते हैं कॉपी। कर सकते हो। सर मैं एक सुना बात दूं? बताइए हमें, जो है मतलब एक आर्टिकल सर। है क्या कह रहे हो? पहले मेरा नाम है, फिर सूरज जल्दी आना जी। अभी एक किसी दिन है ना, मैं पूछूंगा सबसे, सब अपना अपना बता देना, मैं बता दूंगा कि कौन क्या कर सकता है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग करना, थोड़ा मतलब कोऑपरेशन के साथ भी करना, और थोड़ा मिसमैनेजमेंट ना हो जाए आपस में, ठीक है ना? इसका भी ध्यान रखना है। चलो मुनांसु। थैंक यू सर।
सूरज जल्दी आना जी। एक कटोरी भरकर गोरी, अरे एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, अरे जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है, ऐसा भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, अरे ऐसा भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। ठीक है, थोड़ा लास्ट में थोड़ा जल्दी में हो गए आप, जल्दी आना जी के चक्कर में। सर की 2x स्पीड थी। शुरुआत में अच्छा करा था, फिर थोड़ा जल्दी में आ गया। ठीक है, फोर्थ गियर डाल ऐसे दिया था इंस्टेंट प्रिपेयर किया हूँ तो थोड़ा दिक्कत हुआ इसीलिए। हाँ, अभी ये देख के भी बोला मैं, अगर मन में था होता तो थोड़ा वो हो जाता है। मोनिका आ जाओ भाई। मोनिका लास्ट है, फिर उसके बाद आप लोगों को शेड्यूल बताऊंगा कल का, और शेड्यूल में जिसको जो नाम दूंगा कि भाई उसको उस टाइम पर अटेंड करना है तो करना ही करना है अटेंड। ठीक है, चलो। कल तो लेकिन कल तो छुट्टी होनी चाहिए वैसे। दशहरा है कल, कल तो दशहरा है, लेकिन छुट्टी आज नहीं कर नवमी थी ना। सकते, छुट्टी नहीं कर सकते ना, नहीं तो आपका राउंड फूक नहीं जाएगा। सर, कोई छुट्टी नहीं है। 6 तारीख के बाद छुट्टी है। अगर हमने छुट्टी रख दी तो आपका राउंड फूक जाएगा, एक दिन निकल जाएगा आपकी जिंदगी का। ठीक है, मैं दिन में रामलीला देख आऊंगा, बस मेरे को अपना देखना है, आप लोगों को कोई रामलीला नहीं देखनी। ठीक है बेटा। सर आप भी कहाँ देख पाओगे रामलीला सर, आप भी तो मैं तैयारी देखूंगा। कराने में लगे हुए मैं होंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं देख के आऊंगा, पक्की बात है, कल भी देख के आएगा मैं। चलो मोनिका शुरू हो जा बेटा। सर मेरी पोएम है फोन। फोन, हाँ जी। ठीक है। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते फूल बताओ खिल खिल के मुस्कुराता कौन, अगर न होते फूल बताओ खिल खिल के मुस्कुराता कौन, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते हम तुम बोलो फिर ये प्रश्न उठाता कौन, अगर न होते हम तुम बोलो फिर ये प्रश्न उठाता कौन। अरे बेटा क्या बात है, थैंक यू। ऑस्कर नॉमिनेटेड। मैम आप कौन बोल रही थी कि कौन बोल रही थी? कौन? पहली बार में फोन ही लगा था, लेकिन नहीं फोन से तो कोई पोएम है ही फोन मैम आपने मतलब जैसे आप कह रहे थे पहले कि पोएम में आपको बहुत परेशानी थी, लेकिन आपने बहुत वर्क किया इस पे, बहुत अच्छी है। अच्छा, वाकई पर तैयारी की है, बाकी नहीं हो पाई है। कोई बात नहीं, जो किया बेस्ट किया। अंडर एस्टिमेट मत करो मोनिका अपने आप को, ठीक है, पोएट्री को लेकर। शुरू में सोचा था कि सूरज चांदी से फोन लेगा, मैं शुरू में फोन आवाज आई थी ना, ऐसे लगा था तो मैं सूरज चांदी से फोन रखा गया, मतलब ऐसी पोएम आई है कोई नहीं, नहीं फोन था। वो थोड़ा फोन की पोएम नहीं टोन है। इनकी ऐसी है, मैंने भी फोन ही सुना था। सॉरी, मैं इस पे भी वर्क करूंगी। थोड़ी टोन आपकी ऐसी तक दी थी ना, फोन बोला था कि सर मैं फोन पोएम सुनाना चाहती हूँ, मैंने शायद मैंने बोला नहीं था फोन। तो मैं भी यही सोच रही थी सर कौन होगा हिंदी वाला एंगल।
सर मैं सही समझा था बिल्कुल, अच्छा। मोनिका मैम ने बोला ना तभी समझ गया था मैं। हर्ष कह अभी रहे सर मेरे हर्ष कह रहे हो पता की क्या कह रहे हो हर्ष, कौन समझा था आपने? बेटा आप तो दुनिया न्यारा समझते हो। मेरे एक्सप्रेशन ठीक थे इसके। अरे बेटा बहुत लय में थे, सबसे बड़ी चीज है लय में थे आप, ठीक है। पहले जैसी तो खिचड़ी नहीं पकी नहीं ना, नहीं जैसे नहीं स्टार्टिंग में नहीं बेटा, थी। नहीं नहीं, बड़ी संतुलित संतुलित, ठीक है। ठीक है। चलो बच्चों सब अब रखते हैं और रात को सो जाओ और सर सुबह। एक चीज और बोलनी थी सर, बीपीएससी मतलब अब चलो सारा हो गया है और लास्ट क्लास खत्म होने को है। तो सर मैं ये कह रही थी कि बीपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अब वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं जिनका केवीएस में भी हुआ है, तो सर हमारा कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा। बेटा एक बार ज्वाइन बता नहीं दूं, करेंगे केवीएस। सब इंटरव्यू देने पहुंचेंगे और सब केवीएस में लगेंगे, देख लेना। ये तो बीपीएससी में जॉब नहीं मिल रही थी इसलिए लगे बड़े कि कहीं तो मिले आज ही कुछ। पहली बार की है। अगर इंटरव्यू देने training है पहुंच गए सर। ना तो कोई कंपटीशन नहीं कम करा आपका, उन्होंने बड़ा और दिए समझ लो। फिर उनकी चॉइस होगी कि वहां लगेंगे नहीं लगे, लेकिन कंपटीशन तो खड़ा कर ही देंगे आप, जी बिल्कुल। ठीक है। बस ये प्रे करो कि आप लोगों का अच्छा जाए बस, और मत कुछ सोचो, दिमाग मत चलाओ इतना, ठीक है। और एक चीज और, आपस में ना एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते तो मोटिवेट करना, डीमोटिवेटेड लोगों से दूर रहना। कोई हल्की सी भी डीमोटिवेशन दे, चाहे वो आप, कई बार होता होगा ना कोई यूट्यूब पे कोई डीमोटिवेशन दे दे, या उनकी किसी की बात सुन ली डीमोटिवेशन आ गया, कुछ ऐसा सुन लिया, कुछ भी ऐसी बात, उनसे जरा दूर रहना, ठीक है। हाँ ठीक है। और सिर्फ पॉजिटिव लोगों से ही बात करनी है, नहीं पॉजिटिव लोग हैं तो सिर्फ अपने आप से बात करो, शीशे मिरर में बात देख करके बात करो, बस इतना ही करो। आपस में जितने लोग हो भी तो एक दूसरे को पॉजिटिवली ही बात करो, ठीक है। पॉजिटिव रहो, मतलब ये कहने मतलब डीमोटिवेशन से दूर रहना, ये मैं आप सबको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को डिमोटिवेशन आ भी रहा है ना तो अपने तक ही रखना, मैं ये भी कहना चाहूंगा साथ के साथ, ठीक है। क्योंकि आप तो उस समस्या से हो सकता है कल निकल जाओ, लेकिन आप किसी और को डाल जाओगे, तो आप ताली मत देना किसी को, ठीक है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना, ठीक है। और आप लोगों को स्पेशली बोल रहा हूँ, किसी की डिमोटिवेशन का आप पर कोई असर नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे बच जाना, ठीक है। सर कल के टॉपिक्स क्या होंगे? अभी मैं आपको मैसेज करता हूँ कल के टॉपिक, ठीक है। और एक सेशन करंट अफेयर के लिए भी रखना। लास्ट अभी तो बहुत उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें अभी, ठीक है। हाँ ठीक है। और कल का भी टाइमिंग बच्चों सेम है, ठीक है। और सुबह 10 बजे, शाम को 9 बजे और दोपहर में 4 बजे, ठीक है। तीनों टाइमिंग सेम है। और जिन बच्चों को मैंने बोला है कि जिनका कंपलसरी है तीनों अटेंड करना, वो तीनों अटेंड करना, नहीं तो 2 तो कंपलसरी है सबका अटेंड करना, ठीक है। सर जी घर पे प्रेयर कितनी तारीख तक करा दोगे, क्योंकि हमें 1 तारीख को निकलना है। 30 तारीख तक, ठीक है सर। 31 का महीना है वैसे, ठीक है। हाँ लेकिन 30 सर मेरा इंटरव्यू 3 ही तारीख का है, पहले दिन ही। 3 का बेटा कईयों का है, आपका नहीं कईयों का मेरा होगा, भी 3 का ही है सर। मोनिका का भी 3 का है, और भी 3 का होगा कईयों का। सर मुंबई चंडीगढ़ में किसी का नहीं है क्या? चंडीगढ़ में होंगे कईयों का है, चंडीगढ़ तो बताओ जरा किसका चंडीगढ़ में सर मेरा है सर, मेरा है सर। सर आपका 7 का है ना सतेंद्र सर? हमारी हाँ, एक मेरा सेकंड का हो तो बता सुमन की दे। आवाज सर सुनो, मेरा भी चंडीगढ़ सुमन में ही बेटा है। माइक ऑन करो अपना, बोलो जरा। सर मुंबई में किस किस का है सर? मुंबई में बेटा राजबाला, मेरा है। मोनिका किसका है? और आरती, काफी सारे बच्चे हैं, उनका है मुंबई में। आरजू मैम का भी है शायद। हाँ आरती का भी है, आरती उसका गुप्ता नहीं, आरती का, 4 तारीख और ज्योति अरे का भी है, इंग्लिश ज्यादा ज्योति का भी है। इंग्लिश में बोलना पड़ेगा सर मुंबई में ज्यादा। आप बोलना तो खैर आप जो आती होगी वही बोलोगे यार। ऐसे तो नहीं है कि फिर आप, भी सर जैसे थोड़ा कंपल्सन हाँ हो वो इंग्लिश में बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे, लेकिन सर दिल्ली में है किसी का यहाँ पे? दिल्ली में
हाँ दिल्ली में है काफी बच्चों का। है नितिन का मेरा, दिल्ली में, नितिन सर दिल्ली मेरा में। भी है। सुमन, सुमन आप हो लाइन पे हो पहले, बस सुमन का आवाज नहीं आती। सुमन सर दिल्ली आर में यू मेरा भी देयर? है, दिल्ली में। मेरा भी दिल्ली में। हाँ मुनांशु वगैरह सबका दिल्ली है। सुमन आर यू देयर? हाँ मम्मी मैं कहाँ से लाऊं? हाँ बोल बेटा, आवाज आ रही मेरी आपको? सुमन, सुमन आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। सर सुमन जो है पुष्प परिवाची है ना? यस सर। पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, इस तरह के। नहीं आपकी सुमन आवाज नहीं आ रही है। और अपना ना कल फोन का थोड़ा सा करो, आवाज वगैरह का देखो, स्पीकर ठीक कराना है, स्पीकर ठीक कराओ, कराना है ना आप प्लीज इसका कराओ, क्योंकि आवाज की दिक्कत आ रही है। पहले ठीक ठाक रहती थी, शायद आप जहाँ रह रहे हो वहाँ नेटवर्क इशू है या कुछ और भी दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दो। ठीक है बच्चों, कल तीनों टाइम के शेड्यूल मैंने बता दिया आपको। लिंक आए चाहे ना आए, आपको अटेंड करना है। ठीक है, लिंक सेम ही रखता हूं मैं, लिंक मैंने कभी चेंज नहीं करा, तो लिंक आपके पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ओके चिन्मय, अटेंड करना है बेटा। हाँ जी सर जी। और एक Thank मैसेज, you, एक sir. मैसेज मैम आते ही तुरंत आ जाया चंडीगढ़ करो। इंटरव्यू दे करके ना वहाँ से हाल बता देना क्या माहौल चल रहा है चंडीगढ़ में। सर मुझे टॉपिक्स भेज देना आपका प्लीज। तो हाँ ठीक है सीमा, मैं भेजता हूँ। आपका तो किनका पहले होगा किनका ना चंडीगढ़ गया है? यस सर 6 को है मेरा। मेरा 7 को है। कोई सर नहीं के बेटा, साथ ज्वाइन हो आपका जाना, चंडीगढ़ बता गया दें। है? मैं चंडीगढ़ ही मिलूंगा सबको। जी मैम। सर मेरा भी पक्का चंडीगढ़ है। सर? हाँ लेकिन अब पता नहीं कौन सी डेट को आऊंगा कौन सी डेट को है मैम आपका? मैं, लेकिन मेरा चंडीगढ़ 5 को है, आपका? 7 को है मेरा। ठीक है, मैम मेरा 6 को है। क्योंकि हो सकता है चंडीगढ़ में मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेने के लिए पहुंचूं, लेकिन कौन सी डेट को जाऊंगा अभी कंफर्म नहीं है। सर इतनी दूर के जा रहे हो, सर डेली 5 को नोएडा का आइएगा। ले लो। नहीं दिल्ली नोएडा में तो, अरे ये तो घर है मेरा, मैं तो घर से निकल के इनमें तो आऊंगा ही आऊंगा। आजा। हाँ सर इनमें बता तो देना सर कब 5 को आना। 100% होगा इनमें। ठीक है, नोएडा भी आऊंगा और जेएनयू कैंपस भी आऊंगा, और इसके अलावा चंडीगढ़ जा मुंबई नहीं सकता हूँ आते मैं सर। अदर स्टेट में। और मुंबई, मुंबई आऊंगा मैं, लेकिन दिसंबर में आऊंगा। सर लखनऊ वालों के बारे में भी बात कर लो। लखनऊ, सर लखनऊ रह गया। लखनऊ बेटा मैं तारीख को लखनऊ नहीं आएंगे। थोड़ा दूर है, हाँ रीच में नहीं मेरी। सर अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ अरे सुमन अब तो बहुत बढ़िया आवाज आ रही है बेटा आपकी। सर पता नहीं यहाँ पे नेटवर्क भी सही है, क्यों नहीं आती आवाज? दोबारा से रिजॉइन किया है मैंने, फिर उसके बाद आवाज आई। कैमरा ऑफ करती हूँ तब आती है सर, वैसे नहीं आती। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, आप कैमरा ऑफ करके करो, लेकिन आपकी आवाज जरूर आनी चाहिए। ठीक है सर फिर कैमरा ऑफ कर दूंगी तो फिर वही मेरे की एजिटेशन नहीं निकलेगी, मेरे को वैसे दिक्कत होती है। तो कोई दूसरा फोन ले लो बेटा, अपना फोन किसी को एक्सचेंज कर दो कुछ दिनों के लिए। चेंज कर लो। यहाँ वाईफाई में कनेक्शन है सर, इस वजह से नहीं होती, और नेटवर्क भी थोड़ा सा यहाँ पे कम ही रहता है सर। घर पे तो सही था। कहाँ रह रहे हो आप? सर ये है मेट्रो स्टेशन के पास, गेट नंबर 3-4 जीटीवी नगर। अच्छा 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 अच्छा, वहाँ तो नेटवर्क नहीं आते बेटा। हाँ सर बहुत ज्यादा मतलब रस वाला एरिया है ना, तब इस वजह से नहीं आता सर नेटवर्क यहाँ पे। अब आप दिल्ली इसमें में देखो क्या कर सकते हो। हैं? दिल्ली में भी ऐसे एरिया जहाँ पे नेटवर्क नहीं आते। अरे वो ऐसे भीड़ भाड़ वाले एरिया में नेटवर्क आते भीड़ नहीं। वाले एरिया में नहीं आते, जैसे ज्यादा रस होता है ना वहाँ पे जैमर, नेटवर्क। जैमर लग जाते हैं ना, मतलब ज्यादा कंजेस्टेड होते हैं ना, जैम हो जाते हैं, नेटवर्क जैम हो जाते हैं। चलो सर मैंने वीडियो भेजी थी आपको ना, मैं इस अभी वजह चेक से कर, भेजी थी, हाँ अभी आपने भेजी तो थी। तो आपने वीडियो देख लेना एक बार उससे। चलो बच्चों बाय, गुड नाइट सभी को, कल सुबह मिलेंगे 10 बजे। यस सर। गुड नाइट बच्चों। नमस्ते नमस्ते सर जी। नमस्ते। ओके बच्चों नमस्ते।
थैंक यू सर। नमस्ते सर। ओके नमस्ते बच्चों। बाय सर, गुड नाइट बाय सर। बाय बाय बाय। गुड नाइट सर। अभी तो आवाज आ रही है, बाद में तो नहीं आएगी। ओके नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो तो आप करके जाओगे तो उसमें से वो यस कर देंगे आपको। हाँ और वो ये थोड़ी एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप उसमें ज़्यादा चीज़ें जानते हो। वो तो आप जो